मिलता है आपको आपने टाइम मुफ्ती दरमियान में हमें साहब। बोलने भी नहीं दिया, इंटरप्ट खुद भी नहीं किया, और मुफ्ती जब साहब हमारी बात आती है आप कहते हैं कि ये लंबा कर देते हैं, अफसोस है। मुफ्ती मुफ्ती साहब आपको दोबारा पूरा टाइम मिलेगा, बोलिएगा। अभी देखिएगा राज साहब कितना नहीं, लंबा करते पहले हैं। भी पूरा नहीं मिला। पहले अभी आपने क्या किया है, मैं बात के माजरत दरमियान चाहता में मुझे हूँ, मैं रोक कर कहा माजरत ठीक है जी बस ये करे वो करे। ये नाइंसाफी। अपने मैं बंदे को आप इतना टाइम देते हैं कि जब तक उसकी बस नहीं हो जाती आप उसको रोकते नहीं है। ठीक, मैंने और रोका है देखें, उनको जनाब, अच्छा, रुकिएगा आप मुफ्ती साहब। इंसाफ से बताएं, देखियो क्या राजा मैंने साहब, उसूली बात राजा की साहब थी या बहुत नहीं? जल्दी जी। राजा साहब अलीम आपने साहब, आपने अलीम साहब एक अपने मिनट, मुताबिक, आपने सिर्फ अपने एक मिनट। मुताबिक बहुत असूली बात की थी मुफ्ती साहब। मैंने जो कहा था कि आपका सवाल अगर गैर अहमदियों से है तो उनको ही जवाब देना चाहिए, क्या ये बात गलत थी? नहीं देखिएगा, मैं देखो असल में ना, आप देखें, दोनों एक मिनट, तरफ का मैं आपको मौकफ आ बात जाता समझाना है। चाहता हूँ अपनी। मैं क्या कहना चाहता था कि देखिए, आप अहमदी हैं, हम गैर अहमदी हैं, हम मुसलमान हैं। उसने मुसलमानों से पूछा था कि आप अहमदियों को प्रॉब्लम समझते हैं, कितने नंबर तक आप प्रॉब्लम समझते हैं? तो हम्म इसका जवाब तो हम ही दे सकते हैं ना, हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं, छोटी प्रॉब्लम समझते हैं। अब ये एक अहमदी बंदा उठ के कहे कि इसकी मैं मैं मुफ्ती जस्टिफिकेशन देता साहब हूँ, और देखिएगा अभी। जवाब में उसने सिर्फ और सिर्फ मजलूमियत मुफ्ती बताई है। साहब रुकिए, ये देखिएगा। अभी ये नोट कर लें, राजा जवेद साहब अभी जवाब देते हैं, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। अब जो मौलवी मैं नहीं साहब का कहता मौकफ मुझे आना मौका इसलिए दें, जरूरी मैं था। सिर्फ इतनी मुफ्ती आपको साहब सुन बात तो लें, रियलाइज मुफ्ती साहब करवाऊंगा कि सुन लें, आपने सुन हमें लें। रोक दिया था और उस बंदे को नहीं रोका। बस मुफ्ती इतनी साहब सी बात सुन लें, है। अच्छा ठीक है। और मसला आप ये मेरे है मिजाज से कि वाकिफ हैं कि मैं जो बहस नहीं करता, मैं सिर्फ दो टोक बात करने का आदी हूँ। पहले भी आपकी बुराहट पर आया था, जब तक कोई बंदा बात कर रहा है मैंने कभी इंटरप्ट नहीं किया, मुफ्ती साहब लेकिन देखिए, यहाँ बंदा गैर उसूली बात कर रहा था। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए। असल में फर्क ये है मुख्तलिफ महफिलों का और इसका कि हम चाहते हैं दोनों तरफ का मौकफ आ जाए। अब आपसे सवाल हो गया था और दो तीन टन्स आपको बारियां मिल गई थी, दो तीन दफा राजा साहब और आपने बोल लिया था, एक दो दफा आपने, एक दफा राजा साहब ने बोला था। और फिर ये उसके देखें बाद कि मौलवी आपने साहब जब की हमें बात रोका आना हमने जरूरी है। एतराज ही नहीं किया। आपने जी। जब मुझे रोका कि आप लंबी अभी कर रहे हैं, मैंने अभी रोका देखिएगा, आपको कि आपने अभी गलत अभी किया अभी है कि अभी आपने मैं समाप्त अभी किया। अभी गौतम साहब ने लेकिन ये दुख उस वक्त हुआ है कि हमारे जब पास तो आपने दूसरे बंदे को रोकने पर हमें टोक दिया है और उसको मुकम्मल टाइम दिया और हमें दरमियान में रोक दिया। मुफ्ती साहब ये थोड़ी बहुत ही बातें होती रहती हैं और साथ आपको ये भी महफिल में। मालूम है कि इतने दिनों बाद हम आपकी बराड पर आए हैं, और आपके बार बार कहने के बावजूद अच्छा जी मुफ्ती हम साहब दोबारा एक आ ही गए, सेकंड। तो अब हमें आप अच्छा जी मुफ्ती साहब, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, गौतम साहब के पास कमी थी। वो फरमा रहे थे कि बात लंबी हो रही है। मैंने सिर्फ क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं राजा जवेद साहब से इजाजत ले लेता हूँ और टाइम हमारे पास खुला है, कोई टाइम की कमी नहीं है। मुफ्ती साहब आप आइए, अपना मौकफ खुल के बयान करें, आपको भी बंदा टोकेगा नहीं। बयान करें, आपको भी बंदा टोकेगा नहीं। बयान करें, आपको भी बंदा टोकेगा नहीं। में, बांग्लादेश में, इवन इंडिया के अंदर मुसलमानों में इतने ज्यादा मसाइल हैं। कोई पीरी फकीरी का शदीद किस्म का मसला है, इतना का मसला है कि आप जितना उसको कुरेदेंगे आप फंसते जाएंगे। उसके अलावा आप देखिएगा कि कुछ जो मसाइल मदरसा जात में हैं, कुछ मसाइल उम्मत के अंदर अपने हैं, कुछ जंगें लगी हुई हैं, कोई फिरका वारियत जो है वो जोर पकड़ गई हुई है। तो उसके बाद एक मसला आप लोगों को जमात अहमदिया का भी पेश आ गया। अब आप तरतीब बताइए कि ये तरतीबवार कौन सा मसला सबसे ज्यादा एक पे है, दो पे है, तीन पे है, और वो क्यों है? सब आप, आपके पास टाइम है, बोलिए। मेरे ख्याल में अगर सवाल जिस बंदे ने सवाल किया था उसी की जुबानी आप दोबारा दोहरवा देते, या पता चल गौतम जाता साहब से, जी जी, कि गौतम क्या साहब आइए। समझती है। गौतम साहब आपने एक बड़ा सेंसिटिव आपने जो टॉपिक बातें छेड़ा है। कर दी हैं इस पर मैं बात जरूर करूंगा, आपके मैं पॉइंट्स मैं मेरे जहन में आ गए हैं। आपने मैं बहुत गौतम साहब से ज्यादा पूछता बातें हूँ, कर दी गौतम साहब से हैं, पूछता हूँ, एक गौतम जुमले में साहब। बहुत कुछ कह जी दिया आपने। गौतम साहब, आपने एक ऐसा वो नुक्ता आज छेड़ा है यहाँ पे जो कि बड़ा सवाल मजेदार है। आप दोबारा अपना अपने सवाल जो है वो दोहराइए, गौतम साहब। हाँ जी, नहीं, सवाल तो यही था कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि मुझे पहले 6 महीने पहले तो मुझे पता भी नहीं था एमडी होते क्या है। वो नादिर साहब की लाइव में 2000 बैठा तो वहाँ से नॉलेज आई। तो हाँ, सवाल यही था, जैसे अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड में देखें कि जैसे पिछले 3 हफ्तों में 25,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और गुफ्तग नहीं हुई कहीं पे। अमेरिका इंग्लैंड जहाँ जाए बॉम्ब मार देता है, एंड यहाँ तक कि सम जो मुस्लिम कंट्रीज है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं।
एंड और भी प्रॉब्लम्स है। फिर मैंने ये भी कहा कि ये ना लेके जाएं कि वो जाके अपने हिंदुओं को देख इंडिया को लेके क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन यही था कि अगर आज जो एमडी है, ठीक है नहीं, 1% भी नहीं है, तो अगर वो खत्म हो जाते हैं तो क्या मुस्लिम जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी? उसके अगेंस्ट अगर एमडी बढ़ अमीन जाता साहब, अब आपने नहीं बोलना दरमियान में। मैं जो भी बात करूंगा ना, जब तक मेरी और भाई गौतम की बात चल रही है ना, उस वक्त तक आपने दरमियान में इंटरप्ट नहीं करना, चाहे मैं सही करूं बात या आपके मुताबिक गलत हो। जब हमारी बात मुकम्मल हो जाए ना, फिर आपने बोलना है। जी बोलिए आप। अच्छा गौतम साहब, माइक ज़रा ऑन रखें। है। आपको इतनी तो समझ लग गई है ना हमारी गुफ्तगू से कि इस्लाम और चीज़ है और जमात अहमदिया के दावेदार जो लोग हैं, इनका मामला इस्लाम से मुख्तलिफ है। सर ऐसे मुझे दोनों की बातें समझ लगी हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ मज़हब ये अलग हैं, मुसलमान अलग हैं। ये बात तो आपको समझ लग गई है ना? सर अगर ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि जब नादिर साहब की लाइफ पे था ना, वो खुलेआम चैलेंज देते थे। मैंने नादर को छोड़े, हम जो समझते हैं, मैंने जो आपका पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ लग मुसलमानों के नज़रिए के मुताबिक या इस्लाम के नज़रिए के मुताबिक जमात अहमदिया इस्लाम में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ये समझते हैं ना इस बात को? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मेरी बात सुने कि आज अगर अहमदी हजरात आज अगर ऐलान कर देना मुत्तफ़िका तौर पर कि देखें भाई, हमारा अपना एक अलग से मज़हब है, मुसलमान जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ इनके कायदे नज़रियात हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अपने अलहदा से एक वजूद रखते हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम अलग से अपना मज़हब रखते हैं, हम अहमदी हैं या जो भी हैं, अपने आप को इस्लाम के झंडे तले दाखिल करने की कोशिश ना करें या इस्लाम का लेवल अपने ऊपर से उतार दें, कहें कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम अपना अलग से वजूद रखते हैं, तो यकीन करें हम डिबेटें छोड़ देंगे। ठीक है। अब मुझे 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 एक मतलब ये समझ लें कि आपका जो घर है ना, आपके घर के दरवाजे के ऊपर, चुगाट के ऊपर को बंदा आके बैठ जाए और ऐलान करना शुरू कर दे भी ये घर मेरा है, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है। अच्छा, अब बाहर निकलना, बाहर जाके जो मर्जी कही जाए। तो बात सिर्फ इतनी सी है, सादा लफ्ज़ में। ठीक है। अच्छा, बाहर निकलना, बाहर जाके जो मर्जी कही जाए। ऊपर से मुझे बताने का शेयर करते हैं मुझे कैमरा माइक म्यूट कर दें राज साहब अपना आप। अच्छा मुफ्ती साहब, ठीक है, जो आपने कहा ना, इमेजिन कर लो, जो खो भी जाता है उससे, ठीक, वैसे वो करेंगे नहीं मुझे पता है, बट मान लेते हैं 1% ऐसा हो जाता है, ठीक है नहीं, वो कहते हैं ठीक है हम डिफरेंट, लाइक आप डिबेट छोड़ देंगे, पर जो मुस्लिम वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएंगी या वहीं की वही रहेंगी या बढ़ जाएंगी, उसमें कोई फर्क पड़ेगा ये होने मतलब से? आप प्रॉब्लम किस चीज़ को करार देते हैं, बताएं मुझे। सर प्रॉब्लम ऐसे ना कि मेरी नॉलेज लिमिटेड है, पर जब मैं रोज सुनता हूँ, ठीक है नहीं, तो कोई पाकिस्तान अपने जहन के एतबार से आप क्या सोचते हैं कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है, प्रॉब्लम को आप कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, तो अगर माफ करें कुछ गलत कहूँ, पर जैसे हम देखते थे पाकिस्तान के अंदर कोई शिया मस्जिद है, वहाँ पे बम फट जाते हैं, ठीक है नहीं, पीछे ईरान में कोई उनका कोई फेस्टिवल था, वहाँ पे भी, तो आई डोंट थिंक सो ये वो यहूदी या हिंदू या फिर क्रिश्चियन थे, मुसलमान। असल में वो सारी जो बात है ना, उसका जो नतीजा है वो कहाँ से निकलता है? मीडिया से। आप मीडिया पे ख़बर देखते हैं, आप ये देखें ना कि क्या कभी मीडिया ने ये बताया कि फ़लाँ चौक के अंदर मुसलमान बैठे हुए हैं, वो आपस में बड़े खुशगवार मूड में गपशप लगा रहे हैं, तो फ़लाँ मोहल्ले के अंदर कभी लड़ाई नहीं हुई। मीडिया ने तो एक खबर देनी है जो सनसनीखेज है, यही मीडिया का काम है। नहीं सर, वो तो मैंने पहले कहा था, अगर आप ऐसे, अच्छा आप मुझे बताएं, जैसे वो स्कूल में, आर्मी स्कूल में वो बच्चे मारे गए थे, वो क्या झूठी खबर थी या सच खबर थी? मैं ये नहीं कह रहा वो खबरें झूठी हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर अगर 10 सनसनीखेज 10 सेंसिटिव खबरें आ रही हैं ना, तो फिर 90 पुरअमन जगह भी हैं, 90 मकामात वो भी हैं जहाँ कुछ नहीं होता, वो क्यों नहीं दिखाया जाता? और फिर जैसा कि राजा जवेद ने बात की थी कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, ये मुसलमानों के यहाँ भी हो रही है, गैर मुस्लिमों के यहाँ भी हो रही है, और उन लोगों के यहाँ भी होती है जिनका ना कोई मज़हब है, ना वो मुसलमान है, ना गैर मुस्लिम है, वो दहरी हैं, वो कहते हैं कि हमारा किसी खुदा पर यकीन कोई नहीं है। तो ये कोई बात नहीं है। आप जी ठीक, नहीं हो सकता है मेरे पास नॉलेज कम है, तो आपके अकॉर्डिंग वैसे मुस्लिम वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स बहुत कम है, ये आप इस चीज़ पे मानते हैं? नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड में देखें, इस वक्त जो वर्ल्ड है ना,
اس کو ہم مسلم ورلڈ، ساری ورلڈ کو مسلم ورلڈ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں یہاں غیر مسلموں کے کئی ممالک ہیں. مسلم ورلڈ اس وقت شمار ہوگی جب حکومت مسلمانوں کے پاس ہوگی. اس وقت جو پوری آل ورلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کی حکومت کس کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس. امریکہ کرسچین ہے، یعنی اس وقت عیسائی پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے. تو مسلم ورلڈ کی اگر آپ بات کریں نا تو آپ اس دور کی بات کریں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور تھا، اور ان کے بعد کا جو دور تھا خلافت راشدہ کا جو دور تھا. اصل مسلم ورلڈ وہ ہے، مسلمانوں کا دور وہ ہے. ہاں اب یوں آپ کہہ سکتے ہیں مسلم پاپولیشن، مسلم کمیونٹی، ٹھیک ہے، لیکن مسلم ورلڈ اگر آپ اس اعتبار سے کہیں نا کہ مسلمانوں کے اسلام کے رول چل رہے ہیں تو وہ کہیں پر بھی نہیں چل رہے. رولز اس وقت جو ہیں بعض اسلامی رول ضرور چل رہے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کو لے لیں، اسلام کے نام پر بنا، قانون بھی اسلام والے ہی ہیں لیکن عمل نہیں ہو رہا. جی گوتم صاحب. میں صرف ایک چیز کرنا چاہوں گا. مسلم ورلڈ جو وہ ٹرم یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم دنیا، مطلب کہ پاکستان، بنگلہ دیش، یو اے ای، وہ یہ بات کر رہے ہیں گوتم صاحب. اس کا یہ مطلب نہیں ہے مسلم ورلڈ کا کہ پوری دنیا میں اسلام ہے. وہ گوتم صاحب وہ ایک میرے خیال گوتم صاحب کو بولنے دے تو مہربانی ہوگی. میں نے میرے کہا خیال میں وہ بال ادھر ہی گھومی جا رہی ہے گوتم صاحب. نہیں وہ نیچے مولوی کا کمنٹ آپ دیکھ کر اس کو اوپر لے آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. جی گوتم بھائی. میرے علم کا میں تو اکارڈنگ ٹو یو جو مسلم پاپولیشن میں جو پرابلمس ہیں ان کے اپنی انٹرنل میں بہت کم ہے، صرف میڈیا میں زیادہ دکھائی جاتی ہے. یہ ٹھیک سمجھا میں نے؟ ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا بات یہ بات سمجھیں کہ پاکستان اگر مسلمانوں کا ملک ہے نا تو اس میں رہنے والے سارے مسلمان نہیں، اس میں عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، یہودی تو خیر وہاں اب نہیں ہے، لیکن بعض ہم لوگ جانتے ہیں کہ لوگ یہودی ہیں، اپنے آپ کو شو نہیں کرتے. خیر ہر مذہب کے لوگ ہیں. اب دیکھیں وہ جو پاکستان کی پرابلمز ہیں نا وہ ان کے ساتھ بھی ہیں، یعنی عیسائی بھی پرابلم میں ہے، یہودی بھی پرابلم میں ہے، ہندو بھی پرابلم میں ہے. تو یہ انسانوں کی پرابلم آپ کہیں، آپ یہ نہ کہیں مسلمانوں کی پرابلمز، آپ کہیں انسانیت کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے دہشت گردی کی. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیا کے اندر کتنے بم دھماکے ہوتے ہیں. تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ ہندوؤں کی پرابلم ہے، ہندوؤں کی حکومت ہے. نہیں، ہم سچی بات کریں گے کہ یہ سب کے ساتھ ہے. ہندو بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، مسلمان بھی شکار ہوتے ہیں، اور پھر مرزائی خود اس کا شکار ہیں، اور عیسائی بھی شکار ہیں. ہر مذہب اس کا شکار ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک مذہب کو پرابلم ہے، سب کو پرابلمز ہیں. اور اس پرابلم کی جو ریزن ہے وہ مذہب نہیں ہے. پھر ہو سکتا ہے، پھر میں جیسے اگر آپ کو چھوٹا اگزامپل دیتا ہوں، اب جیسے ہندو مندر میں نا جو نیچی جات کے لوگ ہیں ان کو اندر نہیں آنے دیتے تھے، تو میں یہ کہوں گا یہ ہندو پرابلم ہے، کیونکہ اس میں آؤٹ سائڈر کا کوئی قصور نہیں، ہماری اپنی ہی پرابلم ہے کہ جو بڑے پنڈت ہیں وہ چھوٹی ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مساجد کے اندر داخل ہونا نہ ہونا یہ مذہبی پرابلم ہے یا مذہبی مسئلہ ہے. یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے، لیکن یہ جو دہشت گردی کی آپ نے مثال دی ہے نا یہ درست نہیں ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اچھا وہ جو بات ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ فلاں کی مسجد میں فلاں نہیں جا سکتا، تو دیکھیں ہمارا، میں اہل سنت ہوں الحمدللہ، اس پہ مجھے فخر ہے. آپ نے بریلی شریف کا نام سنا ہوگا، انڈیا کے اندر بریلی شہر ہے. بریلی شہر میں ایک بزرگ گزرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں 2 واسطوں سے ان کے آستانے کا خلیفہ بھی ہوں. یعنی امام احمد رضا خان نے اپنے بیٹے کو خلافت دی، انہوں نے اپنے پوتے کو، ان سے آگے میرے پاس خلافت ہے. میں بذات خود ایک پیر ہوں الحمدللہ. اب میں نے علیم صاحب کا وہ بھی جواب دینا جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ پیری مریدی کی پرابلم چل رہی ہے. یہ آپ متعلقہ بندے نکل آئے ہیں سمجھانا یہ پرابلم نہیں ہے. میں خود ایک پیر ہوں، اگر آپ مجھے پرابلم سمجھتے ہیں تو براڑ سے ہٹا دیں بھائی، ہم نہیں پرابلم. قابل احترام ہے. اب میں کہہ رہا ہوں آپ تو متعلقہ بندے آ گئے ہیں، آپ سے تو بات ہوگی. جی سنیں. اچھا گوتم بھائی بات سنیں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو ایک فرقے کا دوسرے فرقے کو روکنا ہے نا، یہ صرف اور صرف یہ جو ڈیبیٹرز ہیں نا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بحثیں کرنے کے لیے، یہ اس کو پرابلم بنا کر پیش کرتے ہیں. ورنہ آپ مسلمانوں کی مساجد میں چلے جائیں،
آپ دیکھیں کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں روک رہا، ایک ہی امام کے پیچھے سارے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو نظریاتی اختلاف ہے اگر وہ نہ ہو تو میں سمجھ دوں کہ یہ بندہ ہی کوئی نہیں۔ ایک بندے کو دوسرے سے نظریاتی اختلاف نہ ہونا، اس کا مطلب بندے کی سینس ہی نہیں کام کرتی، اس کا دماغ نہیں کام کرتا، اس لیے اس کو اختلاف ہی نہیں کسی بات سے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ جہاں غلطی دیکھتا ہے وہ اختلاف ضرور کرتا ہے، تو وہ اس کی سینس کے اعتبار سے غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا جیسے ہم بات کر رہے ہیں، میں نے مولوی صاحب کو روکا کہ یار یہ بندہ جواب کیوں دے رہا ہے، حالانکہ یہ خود احمدی ہے، سوال غیر احمدیوں سے ہوا، تو دیکھیں ہم نے سمجھا کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے، ہم نے ٹوک دیا۔ تو اگر کوئی تیسرا گروپ اٹھ کر کہے کہ بھائی یہ ڈیبیٹ بند کرو، کیوں جی یہاں پرابلم ہو رہی ہے، ایک بندہ دوسرے سے اختلاف کر رہا ہے، تو محض اختلاف کر لینا پرابلم نہیں ہوتا، بلکہ اختلاف تو پرابلم کا خود ایک حل ہوتا ہے۔ تو اگر سنی شیعہ سے اختلاف کرتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ شیعہ کو تبدیل ہونا چاہیے۔ شیعہ اگر سنی سے اختلاف کرتا ہے، وہ کہتا ہے سنی کو اپنی غلطی دور کرنی چاہیے۔ تو اختلافات علمی اختلافات ہے، وہ کوئی ایسے اختلافات نہیں ہے کہ کسی دا اٹ بننا سانجھ آئے تو کسی دی زمین سانجھیے تو اتنے سر پاٹے ہوئے نے، ایسا کچھ نہیں۔ اب آپ بات کریں گوتم صاحب۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب ابھی بات آپ کی چلنی ہے آگے گوتم صاحب سے؟ اگر آپ اجازت دیں تو ہم 2 منٹ اور کر لیتے ہیں، ورنہ ہم اجازت ہے، ہماری میں ہم تو جی یہاں گیسٹ مہمان کے طور پر آئے ہیں، جب آپ کہیں گے ہم بھاگ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ میں چاہ رہا تھا اس دن بھی کہ آپ نے اسی طرح ہمیں نکال دیا تھا کہ جب وہ جو کیا کالو ہے، کالو منہ والا عمران کالو، اس اصل بندے میں نے جب ہمارے حضور پاس پاک کی شان میں گستاخیاں کی تو میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ اس کو بند کریں، وہ اچھا پھر لیکن مفتی صاحب جو میرے سوالات ہیں ابھی آپ نے ان کو بھی ٹچ کرنا ہے نا؟ میں ٹچ نہیں بلکہ ان کے اوپر پوری بڑے بلب سے روشنی ڈالوں گا، پریشان نہ ہو۔ گوتم کو بات کرنے دے ذرا۔ میں سوال کر پھر مجھے لگا شاید وہ مولوی جواب صاحب مل گیا۔ وہ سوال تسی کرنے نے مفتی صاحب کو، میں تو بڑا خوش ہویا ہوا، اگلے دن بھی مفتی صاحب جڑے نے بڑے متعلقہ آدمی جے۔ جی گوتم صاحب۔ ہاں جی، نہیں ایسے مفتی صاحب شاید مجھے آنسر مل گیا، کیونکہ جیسے میں نے کہا میں تو جو میڈیا میں دیکھتا ہوں مجھے وہی لگتا ہے، آپ لوگوں کو زیادہ نالج ہے، اگر آپ کو لگتا ہے الحمدللہ آپ کو کلیئر ہو گیا، سبحان اللہ۔ اچھا جی مفتی مبشر صاحب کی اب باری ہے، ان کو ذرا بات کرنے دیں، پھر عامر نذیر صاحب رہتے ہیں، میں یہ سب ایک پرویز سب رہتے سے ہیں۔ حال وال پوچھ لوں تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ ذرا تشریف رکھیے گا۔ راجہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ایسا آتا ہوں میں آپ کی طرف، مفتی صاحب بولے تھے بیچ میں۔ جی مفتی مبشر شاہ صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ بات یہ ہے کہ صرف علیم صاحب آپ کی براڈ کے اوپر ایک دفعہ میں آیا ہوں، یعنی گفتگو ہوئی ہے صرف ایک دفعہ، اور اس گفتگو کے اندر آپ نے کہا تھا کہ میں ڈیبیٹ کروں گا، آپ نے ٹائم فکس کیا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد آپ نے مجھے کال پر تو لیا لیکن بات ایک دفعہ بھی نہیں کرنے دی۔ بہرحال وہ بات میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے تو یہ حوالہ سننے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ بڑی قتل و غارت گری ہوتی ہے پاکستان کے اندر، قادیانیوں کو قتل کیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور حوالہ دے رہے تھے لاہور کے اندر لو جی وہ گولیاں مار دیں، اور گڑی شاہوں کے اندر بڑے قادیانیوں کو قتل کیا، اور آج بھی اگر پوری دنیا کے اندر قادیانی اسائلم لیتے ہیں تو اس ایک گڑی شاہ والے واقعے کو پیش کر کے اسائلم لیتے ہیں۔ اب وہ والا واقعے کی حقیقت دیکھ لیں، یہ ان کا لیٹر ہے، اوریجنل لیٹر ہے، سنیں جی۔ السلام علیکم، برائے مہربانی احباب جماعت میں اس کا اعلان کرا دیں، جزاک اللہ۔ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ لنڈن دین سابق ناظر امور عامہ ابن رشید الدین کا بوجہ امور اخراج از نظام جماعت کر دیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ سلیم الدین نے یہ 28 مئی گڑی شاہو ماڈل ٹاؤن میں 86 احمدیوں کی شہادت، دہشت گردوں کی مالی معاونت اور رہنمائی کی تھی۔ خود قادیانیوں نے خود کیا، اور یہ لیٹر جاری ہوا ہے۔ نمبر 2 شہدائے بھائی سنے تو، اور لیٹر پورا پڑھنے دیں۔ نمبر 2 شہدائے لاہور کے کوٹا پر غیر از جماعت افراد کو بیرون ملک بھیجا گیا۔ نمبر 3 مالی بادنوانی بے بس مجبور احمدی خواتین کی عصمت دری۔
یہ نمبر لیٹر 4 آپ خلیفہ کہاں سے پڑھ وقت رہے کے ہیں؟ فیصلوں سے انحراف، اچھا، اوئے ہوئے، بہت یہ اچھا قتل مفتی صاحب، ابھی آپ کو نا رکیے، مفتی صاحب خود رکیے، آپ لوگ ایسے مت کرواتی کریں، ہیں۔ اچھا بات مفتی میں صاحب نے ایسے سوال مت کرنا کریں، تھا، مفتی صاحب ایسے مجھے مت آپ کریں، لوگ یہ آپ فیک خط لے کے آ گئے ہیں، آپ ایک جعلی خط لے کے آ گئے ہیں مفتی صاحب، اتنے نہیں، اس وہ کو جلی ہوئی ہوتے ہیں نا، جب مفتی آپ کے صاحب مطلب آپ کی کوئی خط چیز نہ ہو دوبارہ تو وہ دکھائیے، جلی ہوتی مفتی ہے۔ صاحب خط سوال دکھائیے، سننے اب، خط دکھائیے مفتی صاحب، نہیں خط دکھائیے، خط دکھائیے پہلے، اچھا سوال تو سنیں نا جی، خط دکھائیے نا مفتی صاحب، آپ یہ کام دیکھیے نا، اب آپ نے کتنا غلط کیا سنیں ہے جی، مفتی سوال صاحب، تو اس سنیں، خط مجھے بات آج مفتی آپ صاحب نے دوسری دفعہ بات کا موقع دی ہے، بات تو میں سننے، دیتا ہوں موقع، مفتی صاحب آپ کو موقع دیکھیے گا، یہی میں تو پورا مسئلہ ہے موقع آپ دوں گا، لوگوں کا۔ مجھ سے سارا مطلب موقع مجھے ملے ادھر گا، سماعت کے لیے آپ یا تو کال پہ اٹھایا نہ کریں علیم صاحب، مفتی مہربانی، یہ صاحب میں آپ کو لاسٹ پورا دفعہ موقع کہہ رہا ملے ہوں، گا، یا آپ نے لیکن کال پہ اٹھانا نہیں مجھے، لیکن مہربانی، آپ نے خط اگر بعد اٹھائیں تو بات پھر بات کرنے کا موقع بھی دیں، یہ ٹھیک طریقہ ہو گیا، نہیں ہے۔ اچھا میں لیکن ابھی خط بات کرنے لگا ہوں، مجھے بات تو کرنے دیں، جو میں میری بات اصل لے کے آیا ہوں وہ عرض آپ سنیے مجھے گا، کرنے نہیں دے رہے۔ عرض سنیے گا، آپ کریں بات، لیکن اپنی بات کے بعد ہم نے تو آپ سے بھائی وہ مجھے بات کرنے تو دیں، میں نے ابھی بات کی نہیں، اچھا بات چلے تو کرنے دیں، بات کر لیں، اس کے بعد ہم خط پہ بات کریں گے، جی کریں بات تو مجھے کرنے دیں۔ سوال یہ تھا کہ جناب وہ جو پہلا سوال میں لے کے آیا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں جی آپ دن بھر رولا ڈالتے رہتے ہیں حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ اور رفع عیسیٰ، اور تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو مرزا غلام قادیانی صاحب کے اوپر جو الزامات لگے ہوں، ٹھنڈے دل سے سنیے گا، ٹھنڈے دل سے، جذباتی بالکل بھی نہیں ہونا، الزامات میں کہہ رہا ہوں، الزامات، ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی حقیقت ہے کہ نہیں، وہ تو ڈیبیٹ ہوگی تو پتہ چلے گا نا۔ تو جو الزامات ان کے اوپر لگے ہیں غلط کاریوں کے یا دیگر جو معاملات، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ کیسے دور کریں گے، وہ مرحلہ کیا ہوگا، وہ کس طریقے سے ایک بندے سے، ایک بندہ ہے، میں ہوں، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، مرزا صاحب کی دوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، میں ہوں جناب، میں پوری زندگی زنا کاریاں کرتا رہا، میں شراب نوشیاں کرتا رہا، میں حرام کاریاں کرتا رہا، اب جناب میں چلا گیا ہوں وہاں احرام باندھ لیے، مفتی صاحب ابھی آپ نے یہ کیا میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں مرزا صاحب کی نہیں بات کی، اچھا کریں بات، میں اپنی بات کر رہا ہوں یار، حد ہو گئی ہے۔ میں پوری زندگی زنا کاریاں کرتا رہا، شراب نوشیاں کرتا رہا، میں پوری زندگی بدکاریاں، رنڈی بازیاں اور بچیاں کو اپنے قریب رکھا، میں نے سارے کام کرتا رہا، ہوا یہ کہ سارے کام کرنے کے بعد میں احرام باندھ کے حج کے لیے نکل گیا، خانے کعبے میں پہنچ گیا، تو بتائیے یہ سارے گناہ جو ہیں، کوئی یہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ تو تم نے کیے ہی نہیں ہے؟ کیوں کہ میں بھائی خانے کعبے میں کھڑا ہوں نا اس ٹائم، اور احرام باندھا ہوا ہے، وہ بھائی جو کیا ہے وہ کیا ہے، ہاں میں توبہ کر لوں تو اللہ معاف کر دے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ کیے ہیں وہ کیسے دھلیں گے، وہ تو مجھے کہنا پڑے گا۔ اب وہاں پہ احرام کی حالت میں یہ کہوں نہیں میں نے کوئی زنا نہیں کیا، نہیں میں نے کوئی شرابیں نہیں پیتا تھا، ٹانک وائن میں نے بالکل بھی نہیں پی، سٹرینس وائن، کولا وائن، پورٹ وائن میں نے پی ہی نہیں ہے۔ کتنی لمبی بات کریں گے مصطفی بھائی آپ؟ تو چلو خطاب یہ میرا سنا یہ ہم نے، سوال ہے، اس کا حل بھی تو کوئی نکالے نا، آج بہت کی شکریہ، نشست میں بہت اس کا حل شکریہ کوئی نکالیں، شکریہ۔ جی ہاں، پہلی بات ہے جو بھی آپ نے یہ ٹونک وائن کا ذکر کیا ہے، اس کا 2 سے 3 دفعہ جواب میں دے چکا ہوں، اور میں اور بھی دوست دے چکے ہیں، میں بھی اس کا 3 دن پہلے کی بات ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو خط اب نکال کے لے کے آئے ہیں، مہربانی فرمائیے ہمارے علم میں اضافہ کریں اور ہمیں وہ خط دکھائیں اور ہمیں بتائیں کہ وہ خط کہاں سے لکھا، کیا لکھا، کیونکہ میں وہ خط دیکھنا چاہوں گا۔ ضرور دیکھیے، یہ لے آپ کے کہاں سے سامنے نکالا پڑھے آپ نے؟ سورس بتائیے اس خط کا پہلے، جی، وہ سورس سورس آپ بتائیے۔ خود یہ اس کا سرکلر نمبر ہے، جا کے چیک کریں اپنی فائل کے اندر، اچھا جی، کیا نمبر ہے جی یہ کہاں سے یہ کیا نمبر ہوتا ہے؟ 533 ہے، یہ کون سی فائل ہے جس 533 میں نمبر ہوتا ہے یہ بھائی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، مجھے کیا پتا ہے، میں اچھا جی، قادیانی بس تھوڑی ہوں۔ یہ آپ کے پاس یہی ایک سرکولر نمبر اور یہ ایک روانگی ایم بی بھی نوٹ کر لیں، روانگی نوٹ کریں گے، تصویر کھینچ لیں، مفتی صاحب جال سازی تصویر واسطے کھینچ جی، لیں، مفتی او صاحب یار جال ہے تو سازی کرنے لبن کے چسانی لیے رہے گی اب مجھ سے بھی کنے بنا کے دیاں تانوں میں ہوں کتنے خط چاہیے اس کی طرح کے؟ میں آپ کے نام پہ کتنے بنائے نکالنے نا، ہوتے ہیں؟ بیٹھ کے پرچیاں بنائے،
बनाए अब मैं अर्ज कर रहा हूँ आपके नाम के ये असल में तरीका होता है, मतलब आप लोगों को जब कोई चीज दिखाई जाती है अच्छा, वो जिन्हें ये इश्तिहारा के रंग में ये मौलवियों ने झूठ बोला है, ये मौलवियों ने ऐसे किया है, जैसे आपके खलीफा नासर साहब ने जनाब असेंबली के अंदर वो इनकार ही कर दिया था कि ये अल फजल अखबार हमारा है ही नहीं जी, सुन तो ले इनकार ही कर दिया। अब मुस्लिम खामोश थोड़ा सा हो जाए, मेरी बात हाँ आप ही तो छेड़े है, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन हुन चुप कर जे, सही हो सुनना मुफ्ती साहब। बात ये है कि ये खत सारे दोस्त सुन ले, फेक है आहो यार ही काम है हुंदा है, अच्छा मुफ्ती फेक है, मेरी गल जब चोरी फड़ी जाए तो फेक है, सुनोगे? सही है भाई सही है, अच्छा मुफ्ती साहब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਖਤਮ ਕਰਾ ਜ਼ੂਮ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਲੋ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਲੋ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਹੈਲੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੜੋ, ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਓਏ ਯਾਰ ਕਿੰਜ ਪੂਰਾ ਭਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੜੋ ਯਾਰ ਪੜ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਓਏ ਅੱਲਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਪੜੋ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੈਲੋ ਇਹ ਪੜ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਕੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰੋ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕੇ ਇਨ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਮੋਰਿਆਮਾ ਲੰਦਨ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਹਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੀ ਹੱਸਣਗੇ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਪਏ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜ਼ਰ ਮੋਰਿਆਮਾ ਲੰਦਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, कोई थोड़ा खुदा दा खौफ है, ये तल्ला साहब ये ही कहंदे ने खुदा का खौफ करो यार, ए सारे खौफ असि ही करने, तुसा कोई नहीं करना, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਹੈ, ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਸਿਰਫ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਮਾਰੇ, ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੱਸੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁਸਤਫਾ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਫੈਲ ਗਈ ਜੀ ਜਮਾਤ ਫੈਲ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ 2-3 ਖਤ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਨ ਡੇ, ਸਿਰਫ 12 ਖਤ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ, ਜੋ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਖਤ ਆਵਾਰਾ ਇੱਕ ਸਲੀਮੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਤ ਤੇ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਗਰਦਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਤ ਸਲੀਮੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਬੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ ਜਾਲੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਜੇ, ਇਹ ਹੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੋਰਿਆਮਾ ਲੰਦਨ ਜਾਲੀ ਖਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖਤਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਦੱਸੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਤੇ ਜਾਲੀ ਸੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਜ਼ਰੇ ਮੋਰਿਆਮਾ ਲੰਦਨ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਜਾਲੀ ਕੰਮ, ਇੰਨਾ ਜਾਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੁਸਤਫਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੁਸਤਫਾ, जो जालसाजी करनी है ना, देखो नकल के लिए अकल की जरूरत है, अगर जालसाजी करनी है पूरी करो, अद्धी जालसाजी यार थले फड़े जाते हो जाके, फिर जमात दा सर्कुलर नंबर वेखो जी, ये की हुंदा है? नाज़र मुरियामा लंदन मुफ्ती साहब की करन दे हो यार? कोई खाते सच्ची मुच्ची दा फड़ लेंदे, ओनू कापी पेस्ट कर लेंदे, तय कर लो ना, तुसीं वक्त दे नाल गल करो, कोई चंगी दादागिरी
ਤੁਹਾਡਾ ਖਤ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਦੀਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੌਤਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਖਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਖਾਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਤੇ ਆਲਾ ਲੰਦਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸਲੀਮੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਲੀਮੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਨਜ਼ਾਰਤੇ ਆਲਾ ਲੰਦਨ, ਲੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਜ਼ਰ ਮੁਰੀਆਮਾ ਲੰਦਨ ਲਿਖਿਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਕਾਪੀ ਕਰੇ ਵੀ, ਜਲਸ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੰਦਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਤੇ ਮੁਰੀਆਮਾ ਔਰ ਲੈਟਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਲੀਮੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰ ਮੁਰੀਆਮਾ ਲੰਦਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਦਾ? ਨਾਜ਼ਰ ਮੁਰੀਆਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਓਏ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੰਦਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੜੋ ਸੁਣੋ, ਨਾਜ਼ਰ ਮੁਰੀਆਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ स्क्रीन करो, लंदन मरकज ने सलीमुद्दीन का इखराज कर दिया है। ਉਹ ਖੁਦਾ ਯਾਰ, ਲੰਦਨ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਖਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? अरे करना है कि ਉਹਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਮ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲੰਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਮੀਰ ਸਲੀਮੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ 2 4 5 ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 4 ਖਤ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੈ ਬਈ ਇੰਨਾ। ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚ ਤੇ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਲੀ ਖਤ ਨਾ ਅੜੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਜੇ। ਗੁੱਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਨਾਜ਼ਰੇ ਲੰਦਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਮਾ ਲੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਟੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਦੀਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ नहीं, मैं ज्यादा कमेंट लंबा टाइम नहीं लवांगा। मुफ्ती जायद साहब चले गए ने, वो बता कर गए हैं कि दूध की नहरें बहती हैं और वो खुद पी रहे हैं। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब की जो शाख है बरेलवी, उनके आगे, लेकिन अपने इमाम के फतवों का शायद इनकार कर गए हैं। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल पाकिस्तान में बाकी तो है ही कोई नहीं, सिर्फ जमात अहमदिया का मसला है, बाकी मसाइल बिल्कुल कोई नहीं। लेकिन काश वो यहाँ पर होते और उनको उनके जो इमाम अहमद रज़ा साहब के फतवा जाते मौजूद ने सिर्फ आपकी वो आवाज़ सुनकर मैं दोबारा आया हूँ थोड़ा साइड पर होकर। बात ये है कि आप कह रहे हैं कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के फतवों की उन्होंने दिफा नहीं किया। आपने मुझसे किस फतवे के बारे पूछा है? जी उन्होंने कासिम ननोतवी नहीं, साहब मेरी की बात सुने ना, आपने मुझसे कोई सवाल किया था फतवों के बारे में? नहीं तो क्या आप अगर आपने सवाल ही नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं जवाब दिए बगैर चले गए? जिम्मे सवाल का जवाब तब होता जब आपने सवाल किया होता। सर दूसरे को मौका भी तो देना। आपने कहा है कि सब इकट्ठे नमाजें पढ़ते हैं, तो क्या अहमद रज़ा साहब ने ये फतवा दिया है कि आप वाबियों के पीछे या अहले हदीसों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं या शियों के साथ? Yeah, I'm coming, Ibrahim. Wait. Yeah. It's okay. It's all right. The other one. Okay? One. मौलवी साहब, बात ये है कि आप कह रहे हैं कि मुफ्ती जायद साहब जवाब दिए बगैर चले गए हैं, उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया, उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। मैंने कहा मैंने सवाल करना था, ये मैं बात कर। चलें यूं कहें ना, फिर सवाल करना था, वरना आप इस अंदाज से कह रहे हैं कि जैसे मैं को भाग गया हूं। मैं तो बता कर गया हूं। आप बच्चे की आवाज भी सुन रहे थे। जी जी, मैं हरगिज़ ऐसी ना, मेरा ये मजाज है कि भाग गए। अब आप बताएं क्या आप कहना चाह रहे हैं? अच्छा सर, अहमद रज़ा साहब बरेलवी साहब ने ये फतवा दिया है कि आप अहले हदीसों के पीछे, शियों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल कहा कि सुन्नी जो है वो दूसरे लोगों के पीछे नमाज ना पढ़े। इसमें क्या है? तो आप तो कह रहे थे कि हम एक ही मस्जिद में पढ़ते हैं सारे। एक मस्जिद में पढ़ते हैं सारे, लेकिन उसमें मैंने ये नहीं कहा कि हम सुन्नी दूसरों के पीछे जाके पढ़ते हैं। हमारे नजरियाती इख्तिलाफ का भी मैंने जिक्र किया। मैंने कहा हमारे नजरियाती इख्तिलाफ भी हैं, लेकिन मसाजिद में पाबंदी किसी की नहीं है कि आप फलाना वड़ नहीं सकता जी, या फलाना आ नहीं सकता, फलाना अंदर नहीं आ सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो पाबंदी किसी की भी नहीं है। सुन लेना, बात दरम्यान में क्यों बोलते हैं, ये गलत बात है।
अलीम कुछ साहब जरा माजरत है। समझाएं मौलवी साहब को, दरमियान में ना बोले। मौलवी साहब, मुफ्ती साहब साहब जो हैं बड़े काबिल एहतराम दोस्त हैं हमारे, हम इनसे जो भी बिल्कुल, सवाल करते हैं ये बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। पहले भी मुझे सुन पता है पाए थे ये बहुत जबरदस्त बंदे हैं। जी जी। मुफ्ती ये जायद मुफ्ती साहब, साहब, अच्छा, इसलिए बात फिर मैं ये है बोलने कि देता हूँ। हम बोलिए। अभी ये कहते हैं कि मसलन के जो वहाबी लोग हैं, हमारा उनसे नज़रियाती इख्तिलाफ है, उस बिना पर हम उनके पीछे इक्तदा नहीं करते कि जब हम उनको इमाम ही मान लेंगे तो फिर पीछे इख्तिलाफ क्या रह गया। इख्तिलाफात की बुनियाद पर नमाज से मना करना और चीज़ है, यानी उनको कायद मानना अपना और चीज़ है, और किसी को मुसलमान ना मानना ये अलग बात है। हमने कभी नहीं कहा कि वहाबी काफिर हैं, हमने कभी नहीं कहा कि वो गैर मुस्लिम है। कोई अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा नहीं है जिसमें लिखा हो कि अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद काफिर है, कहीं पर भी नहीं है। बल्कि उल्टा उन्होंने मना किया है कि हम उनको काफिर नहीं कह सकते, और ना को कहे। हाँ, हम ये कहते हैं कि वो अपने मामलात की वजह से हमसे मुख्तलिफ हैं, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गुमराही से ताबीर करते हैं। और गुमराही का मतलब ये होता है कि गलत राह पे चलना या गलत नज़रिए पे चलना, वो एक अलग चीज़ है। यानी इख्तिलाफात की हद तक है, ईमान व कुफर का वहाबियों के साथ हमारा कोई मसला नहीं है। और जहाँ तक शियों की बात है, शियों में जो बंदा ये समझेगा कि कुरान ही बदल गया है, तो वो तो कोई भी जी शऊर उसको मुसलमान नहीं समझेगा। जो ये समझेगा कि अबू बकर उमर काफिर थे, हुजूर के सारे सहाबा को काफिर कहेगा, वो यकीनन काफिर है। बाकी जो शिया ऐसे कुफरी अकायद नहीं रखता, वो सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत में शिया है, या वो इन चीज़ों को इख्तियार ही नहीं करता, जैसा कि शिया के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो हम उनको काफिर नहीं कहते। हाँ, उनके मामलात में हम उनको गुमराह ज़रूर कहते हैं, हम उनसे एहतियात करते हैं। जी, ठीक हो गया। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है ये लेकिन बताएं। मुफ्ती साहब, लेकिन आपने जो बात की है ना ना, ये गौतम साहब कितना खूबसूरत अंदाज से, ये ऐसे मुफ्ती साहब पसंद है जो कि बड़ी क्या बात है। कि देखें वो ना, हम इमरान के छुपाते नहीं पीछे कोई बात, हम जो सच्ची बात है, हमारा नजरिया हम खोल के बयान कर रहे हैं। अब मुझे जबरदस्त। मालूम है यहाँ पर अहले हदीस दोस्त भी मौजूद हैं, तो अब देखें ना, हम कादियानियों को मुर्तद समझते हैं, बात आपसे भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं तो, आप मुफ्ती साहब आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की। आप क्योंकि और फिरका आपके पास नजरिया से बैठे अभी हैं, आपका आप ताल्लुक नहीं है। देखें, बराड़ के अंदर आने का मतलब ये है कि किसी के पास बैठना, हम आपके पास बैठे हुए हैं, बात करने के लिए बैठे हैं ना। मुफ्ती साहब आज के बाद मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ, यकीन माने। आप उस फिरके से तलक नहीं रखते नज़रिया से जो कि अपने अकायद छुपा रहे। आपने तो बड़े वाज़ेह तौर पर अपने मौलवी अकायद बयान साहब, किए हैं। मुफ्ती साहब जी जी। पहले ही बात करते हैं, इनको मैं माजरत की है, ये एक दिन पहले तशरीफ लाए थे। अच्छा, नहीं नहीं, ये नबी तो की मैं बात खुद इनका करते हैं, आज के बाद फ़ैन हो गया हूँ। नबी मुफ्ती की साहब बात आप करते किस हैं ये। सिलसिले के पीर हैं? जी, मैं अपने आप को पीर कहता नहीं हूँ, पीर हूँ ज़रूर, मेरे मुरीदीन भी हैं। मैं जनाब, मेरे पास मुख्तलिफ़ खिलाफतें हैं, सिलसिला नक्शबंदिया की भी है और सिलसिला कादरिया की। अच्छा, हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से जो खिलाफत है, उनके दो वास्तों से वो मेरे पास है। तो उसको आप सिलसिला कादरिया कह सकते हैं, रज़विया कह सकते हैं, जो मर्ज़ी नाम दे, माशाल्लाह दोनों नाम ही उस माशाल्लाह। पे बोले जा सकते हैं। तो अब हमारे जो मुरीदीन हैं, अब देखें, हम अपने मुरीदीन को भी यही दर्स देते हैं कि हम मतलब वहाबी हों या कोई भी हों, हम उनसे बहस ही नहीं करते। हम कहते हैं कि हमारे जो इल्मी इख्तिलाफात हैं, आप उनके पास जाएं जो इन चीज़ों को समझते हैं। मतलब उलमा के पास वो आएँ, और आएँ भी उनके उलमा, आकर बात करें, डिबेट करें, ताकि बात हल हो। हम अपनी आवाम को भी नहीं कहते कि जाके वाबियों से बहस करें, जाके शियों से बहस करें। हमारे मुरीदों को कतई इजाज़त नहीं है बहस करने की किसी के साथ भी। मुफ्ती साहब एक सवाल है, आपने कहा है कि आप हमें मुर्ताद समझते हैं, तो हाँ, मुर्ताद की डेफिनेशन क्या है? अब मुर्ताद उसको कहते हैं कि जो बंदा दावा इस्लाम का करके फिर ऐसा कुफर इख्तियार करे जो यकीनी कुफर हो, यानी जैसा कि इनकार ख़त्म नबूवत जो है, वो इन ऐसा कुफर है कि जिसके कुफर होने में शक नहीं है। तो अब जो बंदा कहता है मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के कुफर करे, तो वो मुर्तद कहलाता है। तो जो बंदा शुरू से ही काफिर है, मतलब गैर मुस्लिम है, वो मुर्तद नहीं होता। मुर्तद वही होता है कि जो इस्लाम का दावा करके कुफर करता है। अच्छा, मैं पैदाइशी तौर पर जमात अहमदिया के घर में पैदा हुआ हूँ, तो क्या हाँ, मैं मुर्ताद हूँ आपकी डेफिनेशन के मुताबिक या काफिर हूँ? उसमें ऐसा है कि जब आप
नाबालिग थे, आपके ऊपर कोई हुक्म कुफर का इर्तिदाद का कुछ नहीं था। कुल्लु मौलूदिन यूलद वला फ़तरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उसके फ़ाबावाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही, माँ बाप उसका मज़हब तब्दील करते हैं। जब आपको शऊर हासिल हुआ तो आलम शऊर में, सिने शऊर में आकर आपने यकीनन कलमा इस्लाम भी पढ़ा होगा, अपने आप को मुसलमान कहते होंगे, डिक्लेयर करते होंगे, अब भी कहते होंगे। तो उसके साथ जो इनकार ख़त्म नबूवत है, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को जो नबी मानने वाला मामला है, ज़िल्ली बरूज़ी जिस एतबार से भी, उसकी वजह से हम इर्तिदाद करार देते हैं या कुफ्र यकीनी करार देते हैं। यानी नहीं, या ना डालें, या तो कुफ्र यकीनी के हैं या इर्तिदाद के हैं, यानी कि मैंने मेरे या नहीं ऊपर। कहा, मैंने कहा या नहीं। आप बात पूरी सुन लिया करें गौर से मेरे भाई। मैंने कहा इर्तिदाद या नहीं कुफ्र यकीनी, मतलब इर्तिदाद को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कुफ्र यकीनी से। अच्छा, तो मैं अगर कहूँ कि नहीं, मैं ख़त्म नबूवत पर भी यकीन रखता हूँ, आयत ख़ातम नबीयीन पर भी यकीन रखता हूँ, तो फिर कौन सा ऐसा कुलिया होगा जिसकी वजह से मुझे वो कुफ्र यकीनी में दाखिल करेंगे आप? हाँ, ये बहुत अच्छी आपने बात की। देखें, आप के सामने कोई बंदा ये कहे कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, साथ ही हनुमान के बुत को सजदा भी कर रहा हो, तो उसका अमल क्या बता रहा है कि वो ज़बान पे कुछ और कह रहा है, लेकिन इसका जो अमल है वो उसकी तकज़ीब कर रहा है। अगर आप कहें कि मैं ख़त्म नबूवत का कायल हूँ, साथ में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी भी माने, बल्कि कम अज़ कम मेहदी भी मान लें, यानी नबी ना माने, मुसलमान ही मान लें, बावजूद इसके कि ये बात साबित है कतई तौर पर कि उस बंदे ने दावा नबूवत किया है, तो अब एक वो शख्स जो कि दावा नबूवत कर रहा है, यानी मुसलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबूवत किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ लश्कर रवाना फरमाया, सहाबा किराम ने लश्कर कुशी फरमाई, वहाँ पर किसी किस्म का मतलब कि ऐसा कोई नरमी वाला मामला नहीं किया गया। किस वजह से कि ये ऐसा कुफ्र है दावा नबूवत रसूलुल्लाह के बाद में कि जिसके कुफ्र में शक नहीं है, जो कुफ्र को कुफ्र ना माने वो भी काफिर होता है। तो इस बुनियाद पर कि अगर कोई अपने आप को ख़त्म नबूवत का कायल कहकर भी कहे कि मैं अहमदी हूँ, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के उस दावा नबूवत से वाकिफ़ होकर भी मुसलमान समझे, तो फिर उस पर भी इत्तिदाल का हुक्म होगा। जी, ये मौलवी साहब मैंने आपको याद नजरिया है अपना बयान कर दिया। मिर्ज़ा साहब ने कहीं भी नबूवत का दावा नहीं किया। ये जो आपने कहा है कि उनको इमाम महदी मानना भी कुफर में शामिल होता है, तो वो तो फिर आप जो मर्जी है समझें, लेकिन किसी दलील से ही नहीं, कोई मैं तो ये बात कहता बताना हूँ, चाहिए। नहीं नहीं, आपने मेरी अब बात नहीं समझी। बात सुने, मैं ज़रा थोड़ा सा बच्चे के साथ बिजी हूँ, अपने के साथ, वो फेडअप भी हो रहा है। मैं सिर्फ एक जुमला कह के इजाज़त चाहूँगा, फिर मैं दोबारा आता हूँ। बात ये है कि मैंने ये कहा कि जो बंदा दावा नबूवत कर चुका है ना रसूलुल्लाह के बाद, वो हमारे मुसलमानों के इस्लामी नज़रिए के अतबार से मुर्तद है, तो अब उसको मुसलमान समझना भी कुफ्र है। यानी इमाम महदी तो दूर रहा, मुसलमान समझना भी कुफ्र है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, वो तो गांधी साहब कह रहे थे कि ये मैं अहमदियों को मुसलमान समझता हूँ। अब वो पूरा ग्रुप है, वो बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में भी, देखिए, आप इस आपके वक्त नज़दीक तो वो भी गांधी साहब काफिर से होगा। बात कर रहे हैं या मुफ्ती जाहिद मदनी से बात कर मुफ्ती रहे जाहिद मदनी साहब, पीर हैं? ऑफ नक्शबंदी रिजवी कादरी साहब से। तो सर मुझे तो वो नीचे देखे ना, वो लिख रहे हैं देखिए, मुल्हिद मैंने भी आपको है। जवाब दे दिया सवाल का, तो चलें फिर आपसे गुफ्तगू होगी इस मौजू के ऊपर, खत्म नबूवत के नहीं, ऊपर मुफ्ती साहब इंशाल्लाह किसी दोबारा दिन। तशरीफ लाएंगे, मैं 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 समझूंगा, बरात पर अभी आप मैं नहीं भी अभी रहा थोड़ा हूँ सा बिजी यहाँ हैं। पे बैठकर। हाँ जी वो असल में आप प्रॉब्लम समझते हैं कि जी यहाँ जी, मुफ्ती साहब आप आराम से, तो आराम यहाँ से, जी मुफ्ती साहब आप बिल्कुल। दोबारा को तशरीफ टाइम लाएंगे। ना दें तो ये फिर गुस्से भी हो जाते हैं। नहीं नहीं सर, मैं इस तरह किस्म की मेरी तबीयत नहीं है, सॉरी, माजरत नहीं, अगर लफीस आपने मेरी इंसान है, किसी मैं बहुत बात आऊँगा का अच्छी दोबारा अच्छी बात है। इंशाअल्लाह, अल्लाह किया। ने चाहा तो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक हो गया। ठीक है, आप चाहे तो मेरा वो इस आईडी को ऊपर ही रहने दें, मैं इसको म्यूट करके आपको सुन रहा हूँ। जी ठीक हो गया। अच्छा मौलवी साहब, बात पता क्या है, ये मुफ्ती साहब जो जाहिद मदनी साहब हैं, इनसे पहले भी एक दफा गुफ्तगू हुई है। ये बड़े नफीस इंसान है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इनको पहले भी मैंने सुना है, तो नहीं, इसलिए मैं कह मैंने रहा था कि इनसे थोड़ी बात हो। आज सुना है और मैं मुतासर हुआ हूँ। ये बड़ी अच्छे और दो करते हैं और अच्छी बात है, अच्छे लोग, नफीस लोग होने चाहिए ग्रुपों के अंदर। हाँ जी। अच्छा, आप ना आगे थोड़ा सा मौलवी साहब इजाजत दीजिए कि मेरे साथ राजा साहब मौजूद हैं और सईद साहब और फैसल साहब भी आए हैं, इनसे भी सलाम अलैकुम कीजिए जरा। जी राजा जी साहब आइए, माजरत मैंने आपको टाइम नहीं दिया। सईद साहब आप आइएगा राजा साहब के बाद। जी बहुत शुक्रिया अलीम साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मैं काफ़ी देर से मुफ्ती जाहिद साहब को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि
मौलवी साहब जो हैं ये इनका तरीक है, ये कोई बंदा ले आते हैं, उससे सवाल करवाते हैं और वो मौजू इस तरह बढ़वाते हैं। अगले दिन इन्होंने यही काम किया था, तलत साहब की ब्रॉड पर वो अहमद जट को ले आए थे, उन्होंने कोई अपना वीडियो क्लिप दिखाना था, फिर ये अगले दिन वो हुसैनी साहब की ब्रॉड पर ये बंदा ले आए थे, इन्होंने बात करनी है जी, इन्होंने बात करनी है। आज ये गौतम साहब को ले आए, बहरहाल वो गौतम साहब तो चले गए। मौलवी साहब आप खुद सवाल किया करें, ऐसे लोगों को ना लाया करें। नहीं जानता, खुद साहब बताएं यार, मैंने तो पहली दफा आज इधर देखा नहीं है। नहीं, यकीन कीजिए गौतम साहब पहले आते हैं। गौतम साहब हमारे बड़े नहीं आते हैं रेगुलर अलीम सीजन है। साहब, मौलवी मौलवी साहब साहब का को तल्लुक आप नहीं नहीं हमसे। समझते। ये पता है इन्होंने एक तरीका वारदात बनाया हुआ है कि कोई ऐसा बंदा, ऐसा टाइप का बंदा बीच में लाते हैं, इनका ये मतलब है कि देखें जी लोग इंडिया से सवाल कर रहे हैं इन पर, ऐसी जी कोई बात नहीं है, ये इनका वो प्लांटेड बंदे होते हाँ, हैं लेकिन आज ये प्लांटेड नहीं मौलवी थे। साहब के, गौतम साहब नीचे मौजूद होंगे। यानी मौलवी साहब का प्लांटेड नहीं नहीं, हल्फन वही क्या ऐसा मैं पूछ कहता लेता हूँ, हूँ, मैं गौतम साहब को नहीं पूछ जानता, लेते हैं, पहली दफा देखें, आज इधर पूछ देखा है लेते हैं, उनको। पूछ नहीं लेते हैं, नहीं, पूछ मैं लेते आपको हैं, पूछ बताता लेते हूँ, हैं, गौतम साहब का कोई तुक ही नहीं बनती थी हम पर पूछ लेते सवाल, हैं ना गौतम वो साहब से। अहमदियत गौतम जानते साहब हैं, आइए ना ऊपर वो जरा। इस्लाम जानते हैं। गौतम एक मिनट साहब सर, आप प्लीज आइए एक मिनट, जी। एक मिनट सर, एक अच्छा, मिनट सर, देखा भी एक नहीं किसी मिनट ग्रुप। यार, मौका तो दो ना। देखा देखा ये कैसे मतलब है इनके एक टिप पर आ जाते हैं। मसला ये है, चले गए थे, मसला ये है कि गौतम साहब ने शुरू से सवाल पता क्या किया है हम पर, स्टार्ट यहाँ से लिया, मुझे ये ना कहना कि इंडिया में भी कोई प्रॉब्लम है, मुझे ये ना कहना, मुझे वो ना कहना। इन्होंने मौलवी साहब ने कोशिश ये की है और इनको बोला है कि आपने इनको कॉर्नर करना है। हालांकि कॉर्नर हम नहीं हो सकते, ये हमें नहीं कर सकते, हमारे पास तो हर बात के माकूल जवाब हैं। मैंने आपको क्या बोला था आज सुबह कि जिस दिन का मैं इधर आया हूं, मैंने इतना कुछ इधर सीखा है कि मिर्जा साहब की रूहानी खजाइन के अंदर बातें हैं जो हदीस व कुरान में है नहीं, उन पर तो आप बात करते नहीं। आपने कल एक मौजू ले आए थे मौलवी साहब, मेरा ख्याल में वो भी मौलवी साहब ही लाए थे कि जी देखें जी पाकिस्तान ना मॉनेटरी फंड से पैसे लेता है। आज ये ले आए जी एक सिख को, वो कुछ लोग तो लिख रहे थे कि ये सिख भी नहीं है, ये अहमदिया सिख बना हुआ है। बहरहाल कोई मसला नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि ये जो सवाल प्लांटेड टाइप के होते हैं, हम इनसे नहीं घबराते, बिल्कुल नहीं घबराते। राजा साहब बात आसान कर लेते हैं, गौतम साहब मौजूद हैं, गौतम साहब से पूछ लेते हैं कि मौलवी साहब ने उनको कोई बात की है, गुफ्तगू पहले हुई है या नहीं हुई है। पहले मौलवी मेरा साहब से ये ख्याल है, पूछें, रुके नहीं रुके नहीं रुके, नहीं अब गौतम साहब आ नहीं गए, सर, रुके नहीं नहीं रुके नहीं रुके नहीं, रुके ऐसे नहीं रुके रुके। चलेगा, नहीं नहीं नहीं। अच्छा गौतम पहले साहब से मौलवी पूछ साहब लेते से हैं ये ना, चलें, पहले मौलवी पूछ लेते साहब हैं, से एक पूछ सवाल लेते करें हैं, प्लीज, मैं मौलवी साहब से पूछ पहले लेता हूँ। ये पूछें। क्या नहीं पूछना सर, मौलवी साहब से, फिर क्या पूछे? आपने मौलवी साहब आए, नहीं, क्या इन्होंने पूछे? जनाब अपना 1 to 10 रख दिया मसाइल का, और देखें ये बातें छुप छुपा कर ना किया करें, राजा सामने साहब आकर किया मौलवी करें। साहब से पूछ लेते हैं, दोनों से पूछ लेते नहीं हैं। नहीं, मुझे मैं मौलवी एक से पहले पूछता सवाल, हूँ। अच्छा मुझे राजा एक साहब सवाल एक मौलवी मिनट साहब दीजिएगा, से करना चाहिए, मिनट मुझे एक दीजिएगा, मौलवी एक मिनट साहब पर दीजिएगा, सवाल करने की इजाजत है, एक फिर सुनते हैं। एक गौतम साहब बैठे हैं, एक मिनट इनको भी दीजिएगा सुन लेते बस। हैं। नहीं उन्होंने जाना है, गौतम साहब ने भी, वो लिख रहे हैं, एक नहीं एक नहीं, मिनट गौतम दीजिएगा, साहब ने नहीं जाना, वो जाकर आ जाते हैं, टिप पर है वो, आपकी टिप पर है एक वो, मिनट जब उठाएंगे आ रुकिएगा, जाएंगे। रुकिएगा एक सेकंड, राजा प्लीज साहब एक एक मिनट एक दीजिएगा, मौलवी साहब से बात सवाल करने देना मुझे, मुझे सिर्फ ये पहले प्लीज। क्लियर कर लेने दें राजा साहब, नहीं, क्लियर मैं कर लेने फिर वो दें। क्लैरिटी सामने आ जाएगी ना दोनों तरफ से। अभी लेकिन बात कंफ्यूज हो जाएगी ना, रुकिएगा। नहीं नहीं मौलवी नहीं, साहब कंफ्यूज तुसी होगी ना, तो गौतम मैं साहब नु रिलेट करना चाहता हूँ ना अपनी बात से, यार, मौलवी साहब राजा से साहब मैं बड़ा रिलेट आसान करना बात चाहता हूँ है, इस बात को। राजा साहब बहुत आसान बात है, एक मिनट में खत्म हो जानी है। नहीं मौलवी साहब नहीं, से एक गौतम मिनट साहब ने जानते हो, सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड की बात है मेरी टोटल। गौतम साहब को पहली दफा मैंने देखा है इन नहीं नहीं ग्रुपों नहीं, के अंदर, आपने बल्कि पहली साहब नहीं, मौलवी साहब ये भी आप गलत बयानी कर रहे हैं। एक मिनट, अच्छा चलें गौतम सर, वो साहब आप मौलवी साहब की से मौलवी ये साहब से पूछ बात ले, हुई पहले? सिर्फ मौलवी साहब से ये सिर्फ पूछ ले, अगले दिन ये अहमद जट को लाए थे या नहीं लाए थे उधर चले तल्लु साहब की रोड पर? अच्छा अब मुझे वो याद नहीं। जी अच्छा अच्छा, गौतम साहब से पूछ लें, फिर मैं नहीं, जवाब दे। आप लाए थे या नहीं लाए थे अहमद जट को? किस लिए मैं लाया था मुझे नहीं याद। चलो आपको नहीं याद, बाकी जी। लोगों सुनने अच्छा। वालों को याद होगी, और ठीक है। इस हुसैनी ब्रॉड के साहब की का ब्रॉड बताएं पर मौलवी आए साहब और आप। वो पीस नाम का बंदा लाए थे या नहीं लाए थे आप? पीस नाम का बंदा, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं याद राजा साहब, अगर कोई याद हो तो। अच्छा, अलीम साहब भी मौजूद थे उधर जब जो वो क्लिप्स दिखा रहे थे मुफ्ती मुबशर साहब का, अहमद सुल्तान जट साहब, और अहमद जट, सॉरी ना सुल्तान, अहमद जट आईडी, ऑरेंज आईडी है उनकी भी।
और उनको मौलवी साहब लाते हैं, बड़ी बात हो रही है, बात करने वाले हैं जी, बात सुन लो जी, बात सुन लो जी। और शायद तो हो, मुझे याद नहीं है, शायद शायद वो नहीं मैंने है यार, मैं बता रहा हूँ, आपका तरीका वारदात ही यही है, आप करते ही ऐसा है। ठीक हो गया, आप बंदे को, ठीक हो गया। राज आप साहब, बंदों को तैयार करते हैं, फिर उनको प्लांट करते हैं और राज फिर साहब अपनी गौतम मर्जी से साहब मौजूद सवाल हैं। कराते हैं। ये गौतम राज साहब साहब की क्या आज तुक बनती थी जी कि इंडिया आज की दोनों बात ना दोस्त करना मौजूद जी, हैं। रुके सिर्फ रुके एक बात ही। रुके, राज साहब रुक जाए, राज साहब रुक जाए, राज साहब रुक यार जाए, क्या राज हम कोई साहब रुक बच्चे जाए, हैं? राज साहब हम रुक तो क्या, जाए, हमने, रुक हमारे तो पास कोई जाए, तालीम नहीं है, आप क्या राज साहब रुक समझते तो हैं? जाए, राजा साहब रुक जाए, एक सेकंड रुक अब जाए। मैं रुक जाता राज हूँ। साहब, बहुत मेहरबानी, आपने पुरानी बात तो कर ली, आज जो बात इस ब्रॉड पे हुई है उसको अभी क्लियर कर लेते हैं। दोनों दोस्त मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं। नहीं, मौलवी साहब प्लांटेड आप बंदे से हलफ क्या, लेके, प्लांटेड मैं बंदे से पूछता हूँ ना, कभी कभी अभी हुई क्लियर क्लियर। कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। मौलवी साहब, आपने ये बात हल्फन बतानी है कि गौतम साहब की आपसे पहले बात हुई थी, आपने गौतम साहब को इस ब्रॉड पे भेजा है? सर, मैं हल्फन खुदा ताला को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ कि गौतम साहब को पहली दफ़ा मैंने ये जो इधर डायरेक्ट जो गुफ्तगू हुई है, मुझे इनका कोई पता नहीं पहले, इससे पहले कोई मैं नहीं इनके बारे में जानता। अच्छा, आपने प्लांट किया है गौतम साहब को आज इधर? सर, मुझे तो आपने उठा लिया है, मैं अभी मुंह हाथ धो के आया हूँ, तो आपने उसी वक्त ठीक हो ऊपर पे गया। ये सवाल कर रहे थे। अब मुझे गौतम साहब आप की तरफ जानते जाना नहीं। पड़ेगा। गौतम साहब, ये जो व्हाइट कलर की आईडी है, उर्दू में लिखा हुआ है जिन पे, इनकी आपसे पहले बात हुई थी, इन्होंने अब आपको कहा था कि ये सवाल करें आज जाके? अलीम भाई, उससे पहले मैं कहूँगा, मुझे इतनी हंसी आ रही है ना ये जो राजा साहब कह रहे हैं प्लांटेड पर, वैसे शॉर्ट आंसर है कि नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। एंड जाने से पहले मैं ये कह दूंगा, मैं ये इसलिए रिपीट करा था कि इंडिया के ऊपर बात ना लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक है ना वो मोस्टली उल्टा चल जाता है। एक दो बार मैंने पहले भी किसी लाइव पे बात की थी ऐसे, तो वो सीधा मेरे पे क्रॉस क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैंने कहा था कि इंडिया को क्लिक किया होगा बीच में, वो फिर इल्जामी जवाब हो जाता है। तो चलो चलता हूँ, मैं थोड़ा काम पे हूँ। चलो तो गौतम साहब, एक सवाल लेते जाना। या आपको मैंने आपको, प्लांट किया है? आपको आज इतना आपको बड़ा मैंने प्लांट क्या किया है मसला यहाँ पे? पड़ा था कि जमात अहमदिया को नंबर देते कि 1 से 10 से कौन सा आपका इसको डालते हैं, ये एक लीडर है और इसको ये आपको क्या परेशानी पड़ी हुई थी? आपको इस सर, मजहब से तल्लक भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे ना, मेरी बात सुनो, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हाँ, 6-7 महीने पहले मुझे तो पता भी नहीं था ये अहमदी होता क्या है, ठीक है नहीं। दो पंजाब में कादियानी है, पर मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया क्या है। नादिर साहब की उनकी लाइफ पे 2 बार सुना, तो थोड़ा बहुत इनका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पता चला। तो जब मैंने कहा था एक लीडर के नीचे, तो मुझे इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना टोटली समझ लग गया कि ये चाहते क्या है। पॉसिबल है नहीं है वो बात की बात है, पर पॉइंट ऑफ व्यू समझ लग गया। तो जो मैं 1 to 10 कह रहा था, मुझे तो आज भी लगता है कि जो मैंने सेम क्वेश्चन था कि मुस्लिम पॉपुलेशन में काफी प्रॉब्लम्स है, और मुझे ऐसे लगता है कि जो अहमदी प्रॉब्लम है काफी लोअर है, बट आप लोग उसको काफी बिल्कुल लो है, बड़ा सही बात है आपकी, दुरुस्त है। ठीक हो गया। ओके जी, गौतम साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ठीक। और आपको आज मैंने भी प्लांट नहीं किया, ये भी बता दें। नहीं, आपकी बात ही मैंने नहीं की थी, मगर जो अच्छा, मेहरबानी। अच्छा, मशकूक बंदे राज थे वो साहब, मौलवी राज साहब साहब, थे। लेकिन राज साहब, ये तो आप जुर्रत करें ना कि आज आपने जो मौलवी साहब के ऊपर जो बात की है वो ऐसे नहीं था है, नहीं, ये तो आप देखें, तस्लीम कर मौलवी लें। साहब की हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री चले हिस्ट्री देखकर नहीं, मैंने, अच्छा, मुझे मैं ना खूब थोड़ा पढ़ा। सा क्लियर कर दूं, मुझे भी राजा साहब टाइम दें 1 मिनट के लिए। तलत साहब अच्छा तशरीफ ला चुके हैं, सईद साहब भी जी, हैं जी, करिए मौलवी अलीम साहब। साहब सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ, बाकी मैं फिर नीचे चला जाऊंगा, बेशक आप मुझे नीचे भेज दें। ये जो राजा साहब ने बात की है, यकीन करें मैं किसी को प्लांट नहीं करता, और ये जो अहमद जट साहब का भी कह रहे हैं, मैं एक दफ़ा शायद बहुत पहले उनसे गुफ्तगू हुई थी, मैं कभी भी उनको तैयार करके नहीं लाता कि जाएं ऊपर और ये सवाल करें और ये पेश करें। ना ही मेरी इस किस्म की कोई आदत है कि लोगों को प्लांट करके और इस तरह की, मैं खुद बल्कि कर लेता हूँ। तो इसलिए ये जो इल्ज़ाम है ये भी इनका दुरुस्त नहीं है। बाकी ये अगर बाज़नी रखना चाहते हैं तो वो बेशक रखें, बहरहाल जी, मेरा ये तरीक़ेकार नहीं है। आपकी तारीख से मैंने बताया था बात। ठीक हो गया, चले, बात अच्छे नोट पे खत्म हो गई है। एक अच्छा, और आज बात भी तलत है ना साहब से राजा साहब, दोस्त है जी, तलत साहब ने सलाम दुआ, तलत साहब एक और बात भी है राजा साहब, जो सवाल मौलवी साहब करते हैं ना मुख्तलिफ बराडों पर, वही सवाल ये कर रहा था, मुल्की माशरती बिल्कुल बिल्कुल यही है। मतलब चलो कोई बात नहीं। तलत साहब, मुल्हिदियत वाले, ये हो गया तो साहब, ऐसे हो गया, सेम टू सेम सवालात। हाल है तलत साहब की हाल क्या है? हाल है जी? सब खैर खरीद से हैं इंशाल्लाह, सब उम्मीद है सब ठीक-ठाक। खरीद से होंगे। जी तलत साहब, तलत जी साहब, जी जी। आज 5 बजे तैयार हो? ओ तुसी तैयार ही तैयार आ। ओ 5 बजे तैयार हाँ, ला रहा हूँ की गल रोज ऐसी ते उंज भी तैयार हैं, जिले आ खोल ही तैयार हाँ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਝੂਠਾ ਖਤ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, नहीं ਦੱਸੋ। नहीं, की कर लिया देखो, है नवा कटा? ਰਾਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, नहीं ਫਾਉਲ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ, ਫਾਉਲ तुसी ਨਾ ਖੇਡੋ। पूछया
ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਜਰਾ ਸਮਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਿਆਕੋ ਸਬਕ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੱਤ ਕੱਢ ਕਿਹੜੇ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਜੀ। ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੱਤ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਾਰੂ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੜੀ ਸ਼ਾਹ, 86 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਲੀਮੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਾਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰ ਮੁਰੀਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਝੂਠ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੀਮ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੱਤ ਵਿਖਾਓ। ਖੱਤ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਜ਼ਰ ਮੁਰੀਆਮਾ ਲੰਦਨ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਕ ਖੱਤ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਖੱਤ ਜੀ, ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭੋਲੇ ਬਾਸ਼ੋਂ ਪਟ ਰੱਖੋ, ਪਟ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਖੱਤ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਤ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਾਉਲ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ। ਫਾਉਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਦਾ। ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਤ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਝੂਠਾ ਜੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਡਿਫੈਂਡ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਰੀਚੈਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਫਤਵਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਜ਼ਰਤ, ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲੀਮੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਕਿਰਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਕੋ ਸਬਕ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਖਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਸੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਤ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੋਡ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਫਾਉਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਸਹੀ ਖੇਡੋ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖਤ ਜਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਣ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਬੁਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਇਖਰਾਜ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਇਖਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਲੀਮੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬੜਾ ਬੈਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਖਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਾਸਰ ਮੁਰੀਆਮਾ ਦਾ। 5 ਵਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਟ ਰੱਖੋ, ਪਟ ਰੱਖੋ, ਅਲੱਗ ਦਾ ਪਟ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਟ ਰੱਖੋ। ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਲਕ ਤਲਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਬਣਾਣਾ ਮਲਾਨ ਕਾਲੂ, ਪਰ ਮਲਾਨ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕਰਾ ਹਟਣਾ ਮਲਕ ਤਲਤ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਟ ਰੱਖੋ, ਪਟ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਲੱਗੀ ਰਾਤੀ ਸੁਣਿਆ ਫੇਰ? ਜੀ ਰਾਤੀ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਯੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂੰ ਜਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਣ ਨਾਂ ਲਏ? ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਣ ਨਾਂ ਲਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤੀ, ਉਹਦੀ 100 ਵਾਰ ਗਲਤੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਰ ਆਲਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੌਕਾ
ਤਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਅਲੀਮ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਟ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਐਡਿਟ ਹੋਈ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਿਟ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜਰਮ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਦੁਰਸਤ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੁਰਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਡੀਓ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਚਾੜੋ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾੜੋ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਸ। ਤਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੈ ਤਲਰ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਉਧਰ ਲਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਲੀਮੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੱਕ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਖੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਬਰੋਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਜੀ ਜੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਉਹੀ ਕੱਢੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਉਹੀ 3 ਉਹੀ ਮਿੰਟ ਉਹੀ ਉਹੀ ਯਾਨੀ ਐਡਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹੀ। ਲਈ ਹੈ ਮਾਮੂਲੀ, ਥੋੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਐਡਿਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 100 ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਅੱਛਾ, ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ 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 ਇੱਕ और बहस भी है, क्या कोई अहमदी भी शहादत दे सकता है? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ 2 ਅਹਿਮਦੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਕ ਤਲਤ ਵਗਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾ ਲਵਾ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 200 ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਏਗਾ, 100-150 ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਵੀ 100 ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ 250-300 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3 ਦਫਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 80-82 ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਡਏ ਨੇ, 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਪੀਸੋਡ 1 ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਟੀਜ਼ਰ। ਟੀਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਟੀਜ਼ਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਟੀਜ਼ਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੋੜੇ ਨੇ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਸਾਕਬ ਨਿਸਾਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਅੱਗੋਂ, ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਲੀਮ ਮੁਜਰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਲੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲੀਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਫੰਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਲੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਦੂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟ ਨੇ ਉਸ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਤੋਂ 5 ਕੱਟ ਨੇ, ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਕੱਟ। ਪਹਿਲਾ ਕੱਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੱਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ, 5 ਕੱਟ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਇਹ 5 ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੋਟੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਸਰ ਮਤ ਦੋ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰੇ ਅਲੀਮ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ IT ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਲੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਅਲੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਤੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਲੀਮ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰਕਵਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੁਣਨੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ। ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਣੋ, ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਦੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਅਦੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋੜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਜਰਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਲੁਕਮੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧ ਜੁਰਮ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਦਦਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਕਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 1 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਾਮਨ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਬੜਾਇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਤਆਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਅਲੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਲੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟੀਜ਼ਰ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮੋਹਤਰਮ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਕੱਟ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ नहीं किया, मैं तो इत्थों तक किया है। मैं क्या, अगर अलीम साहब है तो आपकी माफी हो सकती है और अलीम साहब की माफी कोई नहीं। मुझे पता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो वो कह रहे थे मैंने उनकी बात कर रहा हूँ। तलत साहब हर बंदे ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਿਕਲਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ। कहने का तो वो छोड़ दे, जो आपके साथ बात हुई है वो इनकार कर रहे हैं कि इन्होंने ऐड की है। दूसरी वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो किताब को हाथ भी नहीं लगाया, ना मैंने पढ़ी है, हाँ जी, ना मुझे पता है। ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਕਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਜੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਾਨ ਕਾਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਰਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਲਤ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਲਤ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਲਤ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਟੇਅਰ ਨੂੰ ਔਰ ਥੱਲੇ ਲੱਖਾਂ ਅਹਿਮ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ है तो हमें को उतार दे, को डिस्कनेक्ट कर दे, नो प्रॉब्लम। अच्छा सुनिए अलीम भाई, सबसे पहले तो ये बात जो हुई है ना, अलल ऐलान चौक के अंदर खड़े होके हुई है, ठीक है। आप अगर उसकी वीडियो ऑडियो ना भी ऊपर चढ़ाते ना, आपसे पहले दूसरे लोग जो 125 लोग उस लाइव पे बैठे हुए थे, उन सब ने वो बात सुनी है। उनमें से कईयों ने रिकॉर्ड की है, कईयों ने ऑलरेडी चढ़ा दी है, ठीक है। अब आप चढ़ाएं उतारें जो मर्जी करें, लोगों ने लाइव ये चीज़ सुनी हुई है, लोगों ने बार बार धमकियां सुनी हुई हैं, सुनावा सीख फिर चीका निकलन गियाँ, फिर एंज होएगा, ये सारी चीज़ें करने के बाद मतलब अब गंदा कोई कहे मैंने नहीं किया, पहले तो शुरू ही आपने किया उंगली। और जिस वक्त ये हुआ था, मैंने आप लोगों से फर्दन जाके सब दोस्तों से सवाल पूछा था, वही बंदे थे पहले दिन जिन्होंने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया था बात सुन के कि नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, ना हम इस स्टेज पे गिर सकते हैं। वही बंदे थे जिन्होंने पहले दिन इनकार किया था। तलत साहब फैसल साहब वो बंदे ने ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। तलत साहब पॉइंट नोट करो, पॉइंट नोट करियो। जी मुझे पता लोग करेंगे, मैं इसीलिए आपको कह रहा था और मैं आप लोगों को कह रहा था इनसे वैसे ना, इनसे सिर्फ इनका मौकफ ले लें कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे उसी दिन पता लग गया था कौन कितने पानी में है। उसके बाद एक बंदा अल्लाह ताला ने आपको दिया स्टे रियल भाई, जिनको आपकी बातें सुन के थोड़ी सी मतलब गैरत उनकी जागी के नहीं होना चाहिए। और एक दूसरे अभी ये सईद भाई हैं, इनके भी मैंने बात सुनी। इनके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपके मतलब बात की साथ मुत्तफिक हो, बल्कि उनकी अपनी लॉजिक है। ना मैं उनके ऊपर इतराज़ कर रहा हूँ, ना मेरा उनसे सवाल है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो बात उन्होंने की थी, जो वो बंदा मुकर रहा है, वो किस तरह मुकर सकता है अपनी बात से, जबकि वो खुद तड़ियाँ देता रहा है, जबकि वो खुद बड़े दौड़े जाता रहा है कि जी मैं ये काम करूँगा, मैं करूँगा, और उसने करने के बाद ये काम किया है।
ठीक है, मतलब तो ये होना कि वो नहीं करे, और वो दूसरों के साथ मिल के किया। सलीम माइस तो अपने बड़े गुरु घंटाल से करवाया, जिससे भी करवाया, काम वो और मुसलमानों के दिल दुखाए गए। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इस चीज़ में पहले जिन लोगों ने काम होने से पहले इतराज़ किया था, काम होने के बाद भी उन्हीं लोगों ने इतराज़ किया। अल्लाह ताला ने किसी और को तौफीक नहीं दी कि वो अपना ये इतराज़ भी कर सकें। एक चीज़। दूसरी बात, आपकी इस लाइफ के ऊपर सिर्फ मुसलमानों को बोलने दिया जाता है, कादियानी हजरात को मौका नहीं दिया जाता कि वो अपनी आगे बात करें। ये जो आके यहाँ पर मौलवी साहब और दूसरे दोस्त यहाँ पे रौला डाल रहे थे, वो भाई आप लोगों को पूरा हक हासिल है, आगे बात का जवाब दो। आप लोग रंडी रोना इसलिए करते हो, बंद कर दो, बंद कर दो, टॉपिक छोड़ दो, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होता। आपका दिल इस चीज़ की गवाही देता है कि ये काम गलत हुआ है, लेकिन आपकी ज़बान जो है ना इस चीज़ से इकरार करने से डरती है। ये हकीकत है। जो मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ पे 75 लोग बैठ के, वो हकीकत से जानते हैं कि जो हमारे कादियानी हजरात जानते भी हैं कि ये काम गलत हुआ है, ये काम नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी हमारी जमात कहना नहीं देगी, इसकी हमारी जमात अप्रूव नहीं करेगी। ठीक है, वो ये अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उनकी ज़बान नहीं साथ देती। किस वजह से नहीं देती, मैं उसके ऊपर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे आके बार बार कहना कि इस चीज़ को डिस्कस ना करो, ये टॉपिक नहीं है, ये लाइव किसकी है, तुम कादियानी नहीं हो, तुम मेहमदी नहीं हो, तुम जमात से बाहर हो। भाई आप लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। आप लोग जो अपनी दूसरे मियाँ फेवरेट की लाइव के ऊपर, राजा मनान की लाइव के ऊपर या माइंड रोस्टर की लाइव के ऊपर जाके जो रौले डालते हो, यहाँ पर डालो आके। आपको कौन रोक रहा है? आपको जवाब देंगे ना। ठीक है, कोई रोक तो नहीं रहा आपको। प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं, इसलिए आप चाहते हो कि ये बात ही ना हो। और अलीम और तलत, ये दो बंदे जो है, क्योंकि ये बात को करते हैं कि नहीं जी होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए अपनी नुमाइंदगी का। वो जितना इख्तियार वो मुसलमानों को देते हैं ना, उतना इख्तियार आपको भी देते हैं। मुसलमान उस सहूलत का फ़ायदा उठाते हैं, आके अपनी बात पेश करते हैं, सबूत के साथ सच्ची बात करते हैं। आप लोग क्योंकि बात ही गोल मोल करना चाह रहे हो, खुल के सामने नहीं करना चाह रहे, आप कहते हो जी हमें अपनी वो नई सफाई का मौका नहीं दिया जा रहा। अभी आए फैसल भाई, बुलाए कालू मुझे को, एक स्टेटमेंट आके देने दें, मुझे एक स्टेटमेंट देने दें, जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ मोहतरम ने। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਤਬਲੀਗ ਡੈਸਕ ਬੈਤੂ ਸਬੂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਚੌਕ 'ਚ ਬਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੋ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੇਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਟੋਟਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਟੋਟਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਗਵਾਹ 100-200 ਬੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਟਿਕਟੋਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਈਵ ਜਦੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲਾਈਵ ਦਾ ਰੀਪਲੇ, ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਬਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਬਰੀਨ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਤਰੋੜਦਾ ਮਰੋੜਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਰਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੱਢੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਨਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, 12 ਘੰਟੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਾਈ? ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਪੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬਗੈਰ ਕੱਟ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹਕਾਇਕ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤੂ ਸਬੂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਲਲਕਾਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀਏ। 20 GB ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ 1 ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਝਲਕੀਆਂ ਜੇ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਆਜੋ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਝਲਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਝਲਕੀਆਂ, ਉਹ ਬਦਦਿਆਨਤ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਬਦਦਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਨਾਲੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਜੋੜਾਂ कि एक लफ्ज़ नहीं बोले। तानू इंप्रेशन तो जरूरत क्या है आपकी उनसे, मुखालफत क्या है? अगर हो भी तो भी कोई आदमी ईमान वाला ऐसे कैसा काम नहीं कर सकता। तलत साहब तुसीं मैनूं ये दसो, तानू इंप्रेशन नहीं दिता गया कि वो फिक्रे जोड़े ने? उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा कि मेरी ऑडियो नहीं है, उन्होंने क्या ना एडिट की हुई ऑडियो। ये वो तेरी खैर, अगर ये एडिट कीती होए ते तुसीं फिर अज मुलाकात होएगी, तुसीं उन्हां नूं कहना है कि ये अलीम अहमद डॉक्टर ज़करिया नूं इहदा पता है, होर बड़े बंदियां नूं पता है, जाके सिर्फ मेरी आईडी दस दिओ उत्ते और तबलीग डेस्क ते चले जाओ, काम खत्म हो जाएगा। एक मिनट मैनूं चाहिदा जी। सोहेल खान साहब की हाल जे? ठीक ठाक हो? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਆਈਡੀ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਲੈਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਤਮਸਖਰ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਕਾ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਆਕਾ ਦੀ ਨਮੂਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਡੀਓ ਲਾਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਲ ਹੂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਰਵਈਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਇਹ ਰਵਈਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਵਈਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਰਵਈਆ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਰਵਈਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਆਡੀਓ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮौज ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਇਹ ਕੱਢ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਨਾ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਡੀਓ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੋ ਗਲਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਬ रुक जाओ राना असद साहब नीचे लिख रहे म्यूट ना करो, हैं, मैं जवाब देना, राना मैं साहब लिख जवाब रहे देना, माइक म्यूट ना हैं करो। मैं झूठा वहाँ। ठीक है राना साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। तला साहब ये किहड़े राणा किहड़े राणा साहब ने तला साहब ने झूठा और कहा? साड़ी जमात दे अहमदी भाईयन ते वो मुझे बता रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। जज़ाकल्लाह जी। तला साहब खुदा दे नां दा इस हकीकत नूं ना झुटलाओ कि सारी जमात तुहाडे इन्हां ख्यालात दे खिलाफ है, सिर्फ एक बंदे दे नहीं, तुसीं 3-4 बंदे हुण हो गए हो ते उन्हां दा जिहड़ा ना नज़रिया वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुसीं बेहतर है कि साडे आखो ते असीं तुहाडीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਬੰਦਾ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ। ਲਾਨਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਦੋਸਤ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਨਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾ ਲਈਏ। ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਵੈ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਦਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ की। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ समझ रहे हो? और यार दफा करो भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मेरी गल झूठी है, मैं झूठा, मैं सुन के सच्चा साबित करा। ਆਪਣਾ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਤਨਾ। क्लीन चिट दे दी थी। ਮੈਂ ਲਤੀਫ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਲਤੀਫ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਲਤੀਫ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ। एक मिनट सारे दोस्त खामोश हो जाओ। लतीफ मीर साहब, आमिर साहब ना कोई मेरे पास क्लीन चिट लेने आया था, ना मेरे पास इख्तियार है मैं किसी को दूं, ना मेरी इतनी वैल्यू है, ना मेरी वक़्त है, ना मेरी कोई जगह है। लतीफ मीर साहब हर बंदा अपने किए का जिम्मेदार है। रात को भी उनको बताया है कि आपने ये गलती की है। लतीफ मीर साहब गल कर लीजिए। लतीफ मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। लतीफ मीर साहब जी वालेकुम आज हैं जी। अच्छा मैं मोहतरम मुझे प्लीज बताएं ये जो लाइव है ये अहमदी किसी की है या गैर अहमदी की है? ये लाइव तो लतीफ मीर साहब टिकटॉक पे है, लेकिन मैं होस्ट नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा टिकटॉक तो मुझे मेरे भाई नजर आ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका क्रिएटर कौन है, कौन ओनर कौन है इसका? जी होस्ट इसको खाकसर कर रहा है जी। नहीं मैं ये तो नहीं, मुझे नहीं आपका तारुफ नहीं है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कोई अहमदी है आप? मेरा तारुफ है, आपको पता है मेरा लतीफ मीर साहब। मैं मैं मेरे भाई मैं नहीं जानता, जब मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जानता। मेरा लतीफ मीर साहब जिक्र किया है कि अलीम अहमद आपको पहले मैंने भी होस्ट किया हुआ है, आपके प्रोग्राम भी करवाए हैं, और परसों आपने मेरा पूछा भी था एक दोस्त से कि अलीम हाँ पूछा था। अगर मुझे पता होता तो मैं पूछता क्यों? आपने मेरा नंबर भी लेना चाह रहा था और दोस्त ने आपको बताया था कि मैं अहमदी हूं लतीफ मीर साहब। आप नहीं मैं यही, लेकिन मुझे नहीं पता चलता ना। आपने सवाल किया है। अच्छा बहरहाल आपने सवाल किया, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ अगर ये कि बात सुने प्लीज मेरी आप बात सुने। मैंने जिस मकसद के लिए सुन लेना लतीफ मीर साहब, मेरी बात भी सुन लेना। अभी आपने ये फरमाया है कि अहमदी है गैर अहमदी है। आपको चूंकि पता है कि मैं आपको नहीं कह रहा आप अहमदी हैं गैर अहमदी हैं, मैं ये पूछ रहा था कि ये इसका ओनर कौन है इस लाइव का? आपको ऊपर लिखा भी आ रहा है अलीम अहमद, और आपने परसों एक दोस्त को फोन किया है। ओ भाई मुझे आपको बताया कि मैं टेक्निकली मैं इतनी मैं मालूमात नहीं रखता, इसलिए पूछ लेने में क्या हर्ज है? इसमें आइंफाक बता देना चाहिए भाई मैं अहमदी की है। असल में यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपको पता है, लेकिन वो आपने दोबारा सवाल किया ना तो ऐसे फिर लोग समझ नहीं। मुझे पता होता तो मैं आपका टेलीफोन क्यों लेता किसी से? मुझे अब भी नहीं पता आप अहमदी हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं, मुझे तो आज अब भी इस वक्त भी नहीं पता। अच्छा तो ये सवाल फिर हम एक दूसरे से कर लेते हैं। आप लतीफ मीर साहब अहमदी हैं? हैं जी? आप अहमदी हैं? मुझे आपका भी नहीं पता। हाँ जी अल्लाह के फजल से।
अच्छा, अब आप मुझसे पूछे कि मैं अहमदी हूँ जी, अल्लाह के फजल से मैं भी अहमदी मैं हूँ। अब आप ये क्या ये मोहतरम नहीं पूछ रहा कि आप अहमदी हैं कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका ओनर कौन है। लतीफ मीर साहब, मैं होस्ट हूँ तो जाहिर बात हाँ है तो कि फिर ठीक है, मुझे नहीं ना पता होता होस्ट का, होस्ट कैसे पता चलता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। चुप कर जाए, मुझे जरा जी अपने लतीफ मीर साहब बड़े अरसे बाद नजर आए हैं, इनके साथ भी वही सवाल पूछ रहे हैं। आप चुप कर जाए 2 मिनट अब प्लीज। लतीफ साहब की हाल है सर, ठीक हो? एक सेकंड एक फैसल मैं साहब जरा एक जो मिनट पहले रुकें, बात हो रही है अलीम साहब से, मैं वो जरा पूरी कर लूँ प्लीज। मामे ना बनो। बात करने दे, मुझे बात हाँ करने दे, जी, मेहरबानी करें। तो आगे फिर मोहतरम बैठे बात तो ये ये है दो अलीम साहब, तेरे अगर बेटे आप करोड़ अहमदी पाल किसी हैं। को दो, लतीफ साहब ना बहसने सा समझ आई जी नहीं? जी मामे मोहतरम, बने आप तो फरमा रहे हैं मैं अहमदी हैं, ये ओनर भी अहमदी है, तो फिर ये पूछ लेंदे ओदे कोलों सवाल यार। जी मोहतरम मेरा गुजारिश ये है गल कि करन दे घर अलीम की नूं। बातें घर में होनी चाहिए, गैरों के सामने हमें अपने झगड़े नहीं लेके जाने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने लतीफ मीर साहब। हाँ जी, तो फिर गैर अहमदी यहाँ क्या कर रहे हैं और उनके सामने आप बातें कर रहे हैं। प्राइवेट रूम में करें, अगर आपने अपने आपस में कुछ आपके इख्तलाफात हैं तो आप घर बैठ के करें। शुरफा का यही तरीका होता है। लतीफ मीर साहब, लतीफ साहब आपकी गल है बात वे बजा सारे है। जेडी गल होई है ना जिदे उत्ते सिस्टम एक एक बंदा प्लीज बात करे मुझे के फिर। नहीं होई हाँ होई जी फैसल चौक साहब खलो के किया होया है। म्यूट रखो, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। हाँ जी अच्छा, मैं बात अगर गलत करूंगा तो फिर दोस्त टोक लें मुझे, लेकिन जी मुझे लतीफ मीर साहब बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, मुझे इनसे बात करने दें। लतीफ मीर साहब, पहली तो बात जो आपने फरमाई है वो ठीक है। अब ये दुनिया चेंज हो गई है। अब ये जो ऑनलाइन चीजें हैं ना, अगर ये गैर अहमदी जो हजरात हैं इनको नीचे भी जाएंगे ना तो ये लोग, ये बात सुनी जाती है। जब ओनर हो जाता है ना जी, ये लाइव है, सेशन चल रहा है, तो ये सारे लोग पूरी दुनिया में इसको सुन सकते हैं। पहली तो बात ये है लतीफ मीर साहब, अब मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। अब लतीफ मीर साहब, शायद आपको पता नहीं है हम क्या बात कर रहे हैं। कल तलत साहब की एक हमारे और अहमदी दोस्त हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनकी जो कल लाइव थी उसके ऊपर जो हमारे किसी एक अहमदी दोस्त ने आके कुछ बातें जो की थी, चूंकि वो भी सारी दुनिया सुन रही है, और वो कोई इस तरह की बातें नहीं है कि हम एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। कुछ इख्तलाफात हैं, फिक्री इख्तलाफात, जो कि ऑलरेडी मामला लाइव सेशंस पे चल रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। तो उसको कल उन्होंने वहां पे डिस्कस किया, और वैसे ही मैं अपनी बात कर रहा था। मैं अपनी तो नई बात तो मैं कोई कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि जो वो दोस्त फरमा रहे थे वो गलत फरमा रहे थे। इतनी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी तो हम डिस्कशन यहाँ पे किसी को डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं, अपने भाइयों को या उनकी कोई जातियात पे तो हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे लतीफ मीर साहब। जी, बात खत्म हो गई। जी मौसम मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जमात अहमदिया के अफराद के जो अपने इख्तलाफात हैं वो प्राइवेट तौर पर हल होने चाहिए। हम ज़ाती इख्तलाफात हों या फ़िक्री इख्तलाफात हों, जो दूसरे लोगों के सामने वो बातें नहीं होनी चाहिए। मैं बस ये अर्ज कर रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल बजा है, आपकी बात ये दुरुस्त है, लेकिन वो इस तरह की बात कोई है नहीं कि जिसमें मैं हमें अर्ज कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ जो बातें हो रही हैं। अगर वो ऐसी बात नहीं तो मुझे जरूरत क्या है बात करने की। अच्छा एक गैर अहमदी आके जो शदीद तरीन मुखालिफ है जमात का, वो बीच में आपके बैठ के उछलें दे रहा है और आपकी बातों में अपनी राय दे रहा है। घर के मामले घर में हल होने चाहिए। मैं सिर्फ ये कर दूँ, अगर नहीं करना चाहते आपकी मर्जी है। बहुत जबरदस्त बात की, मैं भी यही कहने के लिए साहब, था। असल में ये और बातें ये जो अफराद ये जो नीचे आप एक तरफ कह रहे हैं ठीक है, दूसरी तरफ उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। आपका फर्ज है उसी वक्त बंद करें और आप प्राइवेट में जाके गुफ्तगू करें। रुकिएगा मैंने आपका फोन लिया है, प्राइवेट जाके फोन लिया आपसे, डायरेक्ट अभी तक कोई बात नहीं की। और मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी अहमदी दोस्त पर तनकीद करूं दूसरों के सामने। लेकिन मीर साहब, मैं अक्सर एक अर्ज करता हूं कि अलीम की ब्रॉड तो आती है 10वें के नंबर के ऊपर। आपको मैं एक एड्रेस मोहतरम, मैं बात सुने, मैंने यहाँ बात सुनी है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, मैं दूसरों पे तबसरा नहीं कर रहा। मीर साहब रुकिएगा, मीर साहब आप मौजूद होते हैं, अक्सर जाते हैं 49 साहब की लाइव के ऊपर भी, 4 घंटे वो बात करते हैं दूसरी लाइवों के ऊपर ही। आप मीर सलीम साहब के साथ बैठे होते हैं अक्सर ही, सारा टाइम वो बातें कर रहे होते हैं। मीर साहब आप बैठे होते हैं जिस मर्जी लाइव पे, नाम लीजिए लाइव का, मैं बताता हूँ आपको कि ये बात पहले सब लोग समझ जाएं। तो अलीम तो वैसे भी पता नहीं मशकूक अहमदी है कि नहीं, उसका नंबर आता है 10वें के नंबर पे जाके, वो बहुत नीचे है, वो समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन वो जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं,
अगर वो आपकी बात ज्यादा आसानी से मीर साहब समझेंगे। बात सुने मेरे भाई, इस वक्त ना वो यहाँ मौजूद हैं, ना मैं उनके बारे में कोई बात करना चाहता हूँ। मैं तो आपके पास हाजिर हुआ हूँ, आपके बात करूँ, आपको पसंद है करें, नहीं पसंद ना करें, मैंने मशवरा दे दिया है, आगे उस पर अमल करना आपकी मर्जी है। लतीफ मीर साहब, आपका मैं कुछ मशवरा दरोगा नहीं हूँ आपका कि मैं मशवरा आया, आपको कहूँ। मैंने अर्ज किया है कि अपने जमात अहमदिया के अफराद के इख्तलाफात प्राइवेटली जो हैं डिस्कस होने चाहिए। लोगों के सामने जो गैर हैं, शदीद दुश्मन हैं, बुग़्ज़ रखने वाले हैं, उनके सामने डिस्कस नहीं होने चाहिए। अलीम साहब, ये जो अब्दुल्ला मैसेज लिख रहा है ना, इसको बिल्कुल हमेशा के लिए ब्लॉक कर दें। अब्दुल्ला कहाँ पे है? रुकिएगा अब्दुल्ला, अब आपने अगर आपको मैं म्यूट कर ये रहा लिख रहा है कादियानियत का कचरे का डब्बा है, इसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दें। और ये एक मैंने म्यूट कर दिया जी, मैंने म्यूट कर दिया। अब्दुल्ला साहब, आप अब कोई मैसेज नहीं करेंगे। अच्छा, आपकी मर्जी है, इस मशवरा को माने, आपकी मर्जी है नहीं माने, आपकी बात से मैंने कोई मशवरा इख्तलाफ दे नहीं दिया है। मुझे, आपकी बात अच्छी बात है, अच्छी हाँ बात जी, से किसी को इख्तलाफ नहीं होता। मुझे भी आपकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मोहतरम हैं। जो अच्छी बातें होती हैं वो बंदे को सुननी चाहिए, और मैं, यकीन कीजिए, आपकी बात को सुना है और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ लतीफ़ साहब। तो इत्तेफाक करते हैं तो बराह करम फिर प्राइवेट तौर पर प्लीज बात करें अपने अहमदी दोस्तों से। यहाँ लोगों के सामने मुनासिब नहीं है कि हम आपस में घर के जो इख्तलाफात हैं वो लोगों को दिखाएं और फिर बाहर जाके प्रोपेगेंडा करें, ओ जी मैं लड़ा के आया हूं, उनको अब लड़ रहे हैं। अब 4 दिन से 2 ठीक हफ्ते हो से गया। मैं देख रहा हूँ यही काम चल रहा है। लतीफ़ साहब, मैं आपकी, यकीन करें, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, आपकी अच्छी बात है और नहीं, कोशिश मैं इत्तेफाक करते हैं करूंगा। लेकिन अमल नहीं ना कर रहे। आपका फर्ज था उसी वक्त बंद करते लतीफ़ साहब, और मेरी बात खत्म सुनिएगा, करते बात। मेरी बात सुने। अगर अच्छी आपको बात से कोई अब इत्तेफाक अगर करना आप कहते चलेगा। हैं ये ठीक है, तो अगर नहीं अब कहते तो आपकी मर्जी है। 2 तरह की नसीहतें हैं लतीफ़ मीर साहब। एक अच्छी नसीहत है, कुछ लोग दूसरे आते हैं वो आगे बात करते हैं, उनकी भी नसीहत मुझे होती है कि भाई इस पे बात की जाए। तो मैं दोनों की बातें मानना चाहता हूँ, लेकिन ठीक कई है, दफा फिर आपकी मर्जी है, जिसकी मर्जी माने या नहीं माने। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। मैंने मशवरा दे दिया, आपकी मर्जी है, और उसको लतीफ़ साहब, अमल मैं करें ना करें। ये तवक्को करूंगा, लतीफ़ साहब, मैं सिर्फ ये तवक्को करूंगा कि आप ये बात सारी लाइव पे जाके सबको फर्दन फर्दन ये बात आप कहेंगे। लतीफ़ मीर साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं तवक्को करूंगा। चंगेज साहब, एक मिनट रोकते जाओ, तुसी रोकते जाओ। चंगेज साहब रोकते जाओ, चंगेज साहब रुक जाओ। लतीफ़ मीर साहब आप मौजूद हैं अभी। मैं तवक्को करूंगा कि इसी तरह आप सारी लाइवों पे जाएं और उनको जाके यही बात, अच्छी बातें आप समझाएं। मैं कदर करता हूँ, यकीन करें, अच्छी बात सुनता हूँ, और मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि आप सबको जाके ये कहें कि हमने अच्छी बातें करनी है, एक दूसरे की बातें नहीं करनी है। तो मैं तो हाजिर हूँ जनाब। जैसे ही सारे लोग ये मानते हैं, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए लब्बैक कहने वालों में से हूँ। मैं भी कहूँगा, लेकिन आप 10वें के नंबर के ऊपर अलीम को समझा लें, वो बाकियों को भी सबको समझाएं, और अच्छी बातें सबको बतानी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। अच्छी मैं बातें ਉਹਨਾਂ करने ਕੋਲ से ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਸਵਾਬ ਲੀਮ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੁਲਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ ਵਰਨਾ। ਜੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਇਹ ਰਾਓ ਨਈਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਟਰ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਾਓ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਅਨਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਰਾਓ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਆ ਕੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਬਲੌਕ ਕਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਚੋਰੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣੀ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बोलते हैं। नीचे गालियां दे रहा है ना, इतना याद रखे कि बात हो रही है यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात करने के लिए आपको गाली की देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे भाई। ये मैं बस दरख्वास्त करूंगा आपसे। हुर्मत ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਰਮਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ। ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੋਟ ਅੱਜ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਆਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ।
चंगेज खान साहब राव नईम साहब भी वही ने मैं अगे यही भी सवाल जो मैं आप मैं चाहता था, यही सवाल जो मैं आपके सारे दोस्तों से पूछ रहा था ना, मुझे उनसे मीर साहब से भी पूछ लेने देते, उनका तो सक्का भतीजा है, शायद वो जाके समझाता उनको, लेकिन आप लोगों ने मेरा मौका ले लिया। चंगेज खान ने बीच में डप कर करके मुफ्ती साहब को अपनी लाइवों पे बिठाते हैं ना, आप उनको कहें कि जो उन्होंने वो जो गलत तर्जमा किया था, अगर इसमें भी बात करनी करें तो फिर हम भी इसी तरह बोलेंगे। आगे चलिए जी। लामा साहब बोलो की कह रहे आप इसको भी म्यूट करते रहे, मुझे भी इसी काम पे लामा साहब की गल सुन ली। अगे चलिए फिर नदीम साहब बड़ी देर से बैठे ने जी। लामा साहब ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਨਦੀਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ। अच्छा जी, अलामा साहब भी नहीं है, नदीम परवेज साहब भी नहीं है, तो चंगेज साहब का सवाल आ गया है। नज़ीर साहब कुछ कहना चाहते हैं जी। नज़ीर साहब सुनाओ, तुसी ये क्यों अच्छी गल्लां नहीं मानते सारे मियां? ये बस इतनी बात का जवाब दे दे नज़ीर से कि ये जो अभी मशवरा दे रहे हैं कि बातें ये सारी बंद कमरे में बैठ के करें। जो रौला डला था वो सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो बंद कमरे में डला था, और जो वो राजपाल की किताब पढ़ी गई थी वो बंद कमरे में पढ़ी गई थी, और उसके बाद आके जो दोबारा कहा गया कि मिर्चें लगी हैं, मज़ा आया, अभी और भी हैं हमारे पास, हज़ारों और हैं, ये हज़ारों का दावा बंद कमरे में किया गया था। यार चंगेज साहब दी गल, चंगेज साहब फैसल खामोश नो, नज़ीर साहब ने बोलन दियो जी। नज़ीर साहब बोलो जी।